हरे कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 17 में है और हमने देखा 17 में श्रद्धा, ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है गीता का और सेकेंड लास्ट यानी लास्ट चैप्टर 18 कंक्लूडिंग है पूरा। तो ये 17 यानी से लास्ट चीज समझो, बाकी सब 18 कंक्लूडिंग है। तो उसमें श्रद्धा में आके सब खत्म होगा, श्रद्धा विभाग योग 17 यानी श्रद्धा कितना इंपॉर्टेंट है और श्रद्धा से ही सब, श्रद्धा में सब कंक्लूड हो रहा है। सोचो यार, पूरा चैप्टर पूरा 18 पूरा उसका बेस ही श्रद्धा है और उसमें बता कि श्रद्धा के बिगैर कोई रह नहीं सकता इंसान। किसी न किसी की श्रद्धा हर एक को होती है, इसीलिए वो जीवित है। तो श्रद्धा के बगैर हम जी नहीं सकते। तो हमको भी चेक करना है हमारी श्रद्धा कैसी है, और श्रद्धा हमारी जैसे हमारा मोड रहेगा बॉडी का, वैसे हमारी बॉडी की श्रद्धा रहेगी। आत्मा तो कॉन्शियसनेस है ना, तो आत्मा कॉन्शियसनेस, तो आत्मा का परमात्मा का अंश है, तो उधर श्रद्धा नहीं, श्रद्धा ये बॉडी के हिसाब से ही, क्योंकि ये बॉडी की बात हो रही है ना। परमात्मा का, हम तो परमात्मा के अंश है तो उनके जैसे ही रहेंगे, पर हम अभी बॉडी कॉन्शियस में बोल के हमारी बॉडी के हिसाब से श्रद्धा होती है। कौन से 3 मोड में, तो बॉडी की श्रद्धा है। तो ये जो भी है बॉडी का है, प्रकृति का है, तो हमको ये समझना है। तो अभी बॉडी 3 मोड में ऑपरेट होती है, तो श्रद्धा भी 3 मोड में, और श्रद्धा से लेके हर चीज 3 मोड में। हमें आगे की तो कितना अद्भुत ये चैप्टर होने वाला है, और सब श्रद्धा से ही मिला हमको। और सब कैसे हुआ है, अर्जुन के क्वेश्चन से। ये लोग श्रद्धा पूरे दिल लगा के करते हैं, पर शास्त्रों को नहीं मानते, अपने हिसाब से करते। तो कौन से हिसाब से होता, तो ये 3 मोड के हिसाब से। तो अभी हमको ये पता चल गया। तो हमने सत का देखा कि सत का मोड, सत के मोड में हमारा श्रद्धा किस पे रहता है, तो वो हिसाब से हमारा फूड कैसे होता है। अरे सब कुछ रिलेटेड है। फूड भी श्रद्धा के हिसाब से, हमारे मूड के हिसाब से सब ले दे के आ गया मोड पे, और उसका बेस है श्रद्धा। तो अभी ये हमको क्लियर होते जा रहा है। तो अभी हम यानी श्रद्धा से हर चीज को हम ये कर सकते हैं, श्रद्धा से, फूड से, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हमको आसान भी हो जाएगा। तो हम इसको कॉम्प्लिकेटेड ना समझे, इसको उल्टा आसान समझे कि हम कोई भी एक पकड़ ले, उसमें जो भी हमको इजी लगता है ना, फूड को हम मैनेज कर सकते हैं। श्रद्धा थोड़ा डिफिकल्ट है, फूड को मैनेज कर सकते हैं तो और इजी हो जाएगा। तो जिसको जैसे इजी है, अगर हम सेक्रीफाइस को मैनेज कर ले तो आगे की आएगा। तो वो हिसाब से हम, जो हमको इजी पड़ता है वो हिसाब से हम खुद को, मैंने हमारे बॉडी को मैनेज कर लो, इसमें से निकले। पर उससे पहले अहंकार से निकलना पड़ेगा। अहंकार क्या है, फॉल्स रहेगा, हम खुद को गलत बॉडी मानते, वो अहंकार। पहले हम खुद को आत्मा मानना चालू करें, तो उनके गीता में लिखा हुआ ये भगवान वाचे। पहले गीता पे श्रद्धा, श्रद्धा से ही पहली नींव जो फाउंडेशन स्टार्ट होती है। तो फाउंडेशन हमारी गीता पे होनी चाहिए, उसके बगैर गाड़ी नहीं चलने वाला है ना। तो होप तो होना चाहिए ना कि भाई जो लिखा है सही है, तो ये पढ़ के इसके हिसाब से चलने से मेरा उद्धार होने वाला है, ये होप तो होना चाहिए। चल के देखो, वो होप ही नहीं रहेगा तो उसमें हम चलेंगे ही नहीं। तो इसलिए श्रद्धा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो चाहिए, उसके बाद निश्चय होगा, और निश्चय हो गया तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो हमने श्लोक हमने 10 किया था, 9 किया था, तो 9 को रिवाइज करते मैं आगे बढ़ूंगा। तो ऐसे अद्भुत चैप्टर को हम समझ सके, है ना, और इसके हिसाब से हम अपना जीवन को ज्ञान स्वरूप बनाए ना, और आगे मंगल ही मंगल होगा, इस विश्वास का हम प्रार्थना करते आगे बढ़े। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लें, लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, परमात्मा के ज्ञान से जोड़े, और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को धन्यवाद दे इस ज्ञान के, उनके परिशुद्ध प्रेम के, और उनके साथ के लिए, हमारे साथ हमेशा बधामी उनके साथ नहीं, हम यहाँ वहाँ भटकते रहते। एक बार परमात्मा का साथ हमने उनके साथ, उनका हाथ पकड़ लिया, तो हमारी कोई भी गति हमारी दुर्गति नहीं होगी, हमारी गति परमात्मा परम धाम की तरफ। तो फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए, परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, उनके ज्ञान को ग्रहण कर, इसकी क्षमता, तो विश्वास को, जो श्रद्धा को, फिर से हाथों की ऊर्जा को हम कुछ ओम श्री गणेश। तो ये जैसे अद्भुत, ये चैप्टर इतना पावरफुल चैप्टर है।
तो इस चैप्टर को हम पूरी तरह जितना एक दो बार जितना सुनेंगे उतना अच्छा है, और इसको मनन चिंतन करते रहे, पॉइंट्स नोट्स बना के उसको हमेशा याद करते रहे, तो क्या होगा और सरल होगा, है ना। और खाना तो बहुत हमको हम सब खाते ही है ना, तो इस ये बहुत सरल हो सकता है, जैसा अन्न वैसा मन, वैसा तन वैसा मन, तो सब कुछ इसके इससे बना है, तो इससे हमको बहुत इजीली हम खुद को चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने देखा था सतो का हमने देखा। अभी हम 9th श्लोक हमने किया था, वो क्या था, रजस गुण का। रजस गुण कैसे, उनके फुट क्या होते हैं, रजस मोड में जो रहेंगे, जो उस मोड में ऑपरेट होते हैं, तो उसका क्या होगा हमने क्लियर किया। जस्ट शॉर्ट में ब्रीफ उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। कटु यानी बिटर, यानी क्या होता है, खट्टा। कड़वा, कड़वा कड़वा रहेगा, कड़वा उनको रुचि, और ये सब ज्यादा की बात हो रही है, यानी ज्यादा कड़वा, ज्यादा खट्टा, है ना, और ज्यादा नमकीन, और ज्यादा गरम, ऐसे सब जो ज्यादा ज्यादा, और ज्यादा तीखा, ये सब इनको प्रिय है किनको, और ज्यादा सूखा एकदम ड्राई। और हमने सतों में देखा था क्या था, रसीला था ना, तो इधर रसीला एकदम सूखा सूखा, रस ही निकल गया हो, रस निकल गया हो, एकदम सूखा पड़ा हो, है ना। तो ये क्या है, ये कि रजस का है। तो रजस का देखो, इसमें तो टेस्ट पे ज्यादा महत्व दिया गया है, इसका मतलब इन शॉर्ट, यानी कड़वा, तो जिसको कड़वा में ज्यादा कड़वा, नमकीन ज्यादा नमकीन, नमक ज्यादा, सॉल्टी ज्यादा, सब चीज ज्यादा ज्यादा, मीठा ज्यादा। ये जो ज्यादा को जो चीज है, जो है ना, हम किधर किधर हम टेस्ट बर्ड्स के पीछे हमारा फोकस है। अभी चॉकलेट वॉकलेट देखते कितना मीठा होता है, और लोग बचपन से अपने बच्चों को ही आदत करा देते हैं, छोटे से चॉकलेट मिठाई ये वो, तो क्या होता है ज्यादा ज्यादा का फिर क्या होता है, रजस गुण में जाता है। तो ये ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो रजस गुण, टेस्ट मीठा ज्यादा, खट्टा ज्यादा, सॉल्टी ज्यादा, तो ये ज्यादा हमको जब भी ज्यादा कुछ टेस्ट का बारे में डिस्कशन हो रहा है या खाने का दिल कर रहा है, तो रजस गुण, हमको रजस से भी निकलना है, हमको सतो में रहना, है ना। तो ये और ये खाने से क्या होता है, और ये रजस उनको प्रिय है, उनको अच्छा लगता है, ये हमको ज्यादा गौर करिए, जो भी है उसमें प्रिय का, यानी उनको रुचि रहता है या प्रिय रहता है। भाई किसको प्रिय है, बॉडी में ऐसे मेमोरी ऐसा चीज है जो बॉडी उसको अट्रैक्ट होता है, बॉडी को खाने का दिल करता है। आत्मा अगर हम बॉडी समझे तो हमको खाने का दिल ऐसा लगेगा, पर वो बॉडी का है, हमारा नहीं, कर्म क्षेत्र का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। पर हम उसका हम हमारे वजह से कर्म क्षेत्रों का, तो हम चालक है ना उसके, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, पर वो प्रॉब्लम हमारा नहीं। वी आर रेस्पॉन्सिबल। अब हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी में ब्रेक, हम तो नहीं बोलते मेरा ब्रेक फेल है, मेरे में ऑयल कम है, वो गाड़ी में है ना, पर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गाड़ी को हमको देखभाल करना, तो वो गाड़ी हमारी। तो उसी तरह हम उसके चालक है, तो बॉडी के हम चालक है, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको ही ध्यान देना, ध्यान हमको देना, उसका देखभाल हमको करना, सब हमको करना, पर हम वो नहीं है, वो उसका यानी मेरे हमारे में प्रॉब्लम नहीं हो, गाड़ी में प्रॉब्लम है, वो जो हम जिसको ड्राइव कर रहे हो चीज में, व्हीकल में प्रॉब्लम है, वो कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम है, हमारे में प्रॉब्लम नहीं, हम वो कर्म क्षेत्र के चालक है, और हम शुद्ध सत्व में है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। जब ये कंफर्म होता है ना कि हम शुद्ध सत्व में है, फिर हमको बॉडी को कर्म क्षेत्र को सत्व बनाने में प्रॉब्लम नहीं लगेगी, हम तो शुद्ध सत्व है ना, प्योरेस्ट है, तो प्योरेस्ट को प्योर सत्व बनाने क्या प्रॉब्लम है, हम जब एकदम प्योर है, तो हमारा बॉडी को उतना प्योर, तो जो साफ सफाई में एकदम रहने वाला इंसान गाड़ी को साफ सफा रखता है ना, ऑटोमेटिक है। तो वैसे ही हम अगर शुद्ध सत्व है, तो हमको गाड़ी को शुद्ध रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सत्व में हमको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पर हम क्या खुद को आत्मा मानते ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सत्व से कितने चले जाते हैं रजो में। अभी रजो में क्या होता है, चटपटा चाहिए बॉडी को, नमकीन चाहिए, ये सब चाहिए, तो उसके पीछे हमारा क्या होता है, हम रजो में और नीचे नीचे जाते हैं, है ना। तो उससे नीचे भी कुछ है क्या, उससे नीचे भी तमो है, तो खाने में भी उसमें इफेक्ट होता है बिल्कुल। आप बोलेंगे इससे ज्यादा क्या हो सकता है, तो अभी मालूम पड़ेगा हमको, इससे भी कुछ बुरा हो सकता है क्या, है अभी हम उसी में जाने वाले, है ना। तो अभी इसमें क्या होता है, ये तो खाने में तो सब ज्यादा ज्यादा है, उसके अलावा इसमें नुकसान क्या है, तो नुकसान का भी इसमें बोलते हैं ना, दुख में, यानी तो ये ऐसे रजो के खाने वाले हमेशा दुख में रह गए, और उनका शौक मिजरी में रह गए, यानी शौक में हमेशा शौक में ही रह गया, यानी कोई ना कोई चीज को लेके परेशान, दुखी तो रह गए प्लस परेशान भी, कुछ ना कुछ उनको थॉट, डर, कुछ ना कुछ डाउट, कुछ ना कुछ चलते रहेगा उनके, जो उनको और
शोक में रखेगा और दुखी में रखेगा। और हमें यानी बीमारी कोई ना कोई रोग में रहे, कुछ ना कुछ उनको रोग रहेगा, नहीं भी रहेगा तो उनको लगेगा कि हम रोगी है, कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम है, ये हमेशा उनके अंदर फीलिंग रहेगा। ऐसे में लोग को बहुत देखा हूँ, ऐसे हमको अच्छे दिखेंगे पर उनको लगेगा कुछ ना कुछ उनमें कमी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उनका पाचन में प्रॉब्लम है, या उनको कुछ ना कुछ है ना हैवीनेस लग रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ उनको फील होगा कि वो फिट नहीं है, और वो फैक्ट है। जो टेस्ट में रिपोर्ट भी उनके नॉर्मल आएंगे तो उनको फील होगा कि उनमें कुछ तो तकलीफ है, कुछ तो कमी है, कुछ तो इम्बैलेंस है उनको, फिर तो वो अभी तक रिपोर्ट में नहीं दिख रहा। तो वो सब रजस के हाल। और फिर कुछ हद तक ध्यान है तो फिर बीमारी दिख भी जाती है रिपोर्ट में, तो बीमार फिर तो बीमारी है, तो रोग है, तो क्या हो गया, रजस हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये सब डिजीज दुख सब ये सब रजस में आता है। और रजस कैसे किस में आता है, ये खाने से आता है, ये खाने से ही रजस का रस बनता है, और रजस का रस में हमको दुख ये सब मिलता है। तो कितना डेंजरस है, अगर दुखी है तो रजस है, अगर सुखी है तो सतो में है। तो अभी हमको देखना है कि हम आनंद स्थिति में है तो वो सतो है, अगर हम दुखी है कुछ ना कुछ चीज को लेके परेशान है तो हम रजस में, तो हमको तुरंत फिर गेट शिफ्ट कुछ ना कुछ खाने में इसमें उसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम और रजस में नहीं जाए, धीरे धीरे उसमें से निकलने की कोशिश करें। और एकदम नहीं होगा, थोड़ा प्रोसेस, थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा, क्योंकि हमारा हम साधक है ना, हमको साधते रहना खुद पे, वर्क इन प्रोग्रेस हमें, उसमें हमको काम करते रहना। पर हमको रजस से नीचे नहीं जाना है, तमो में तो जाना ही नहीं है, रजस में भी लोअर ग्रेड में नहीं लेना, ऊपर बाउंड्री पे, सतो शुद्ध, सतो और रजो के बाउंड्री पे तो इजी है थोड़ा। और बाउंड्री कुछ होता है ना, परसेंटेज पे होता है ना, पहला शुरुआत में यहाँ से बाउंड्री पे आएगा तो और ध्यान नहीं दे तो और डिटोरिएट होते रहेगा धीरे 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 धीरे, और रजस पूरा रस रजस का हो जाएगा, फिर क्या, और जाते जाते फिर तमो का चढ़ेगा। तो ऐसा होते होते और हमारा गति नीचे की तरफ रहेगी, और हानिकारक है वो सब चीज, वैसा नहीं होना चाहिए हमको। अभी हम देख कितना बीमारी उमारी उसमें आती है, और हम कलयुग में देख रहे ज्यादातर लोग बीमारी है ना। तो अब इससे भी बुरा कुछ खाना हो सकता है क्या, तो हम अभी देखेंगे 10वें श्लोक में, जो तमस पे है, यानी तमो मोड है ना, तमो तमो के मोड में भी होता है, हमने देखा ना, तमस का मोड भी होता है, तमो गुण का मोड, यानी वो मोड में भी ऑपरेट होता है बॉडी। तो तीसरा सबसे वर्स्ट मोड है, तो उसमें क्या खाना है हम देखेंगे। तो कौन श्लोक रिसाइट करने वाला, श्लोक 10? मैं कर लूं। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को श्लोक 10 रिसाइट कर। श्री गणेशाय नमः। यातयामं गदरस्थं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेदं भोजनं तामसप्रियम्। धन्यवाद दुर्वेश, बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया। अब इस श्लोक 10 में देखिए, अभी ये पूरा है ना सबसे लास्ट वर्स्ट फूड, अब इससे वर्स भी क्या हो सकता है, तो देखो कितना वर्स फूड तमो का। और ये हम आप बोलोगे कि ऐसा कुछ होता है क्या फूड, आप आपके आसपास देखो, रास्ते पे जो स्ट्रीट फूड है जो भी देखो, आपको उसमें तमो और रजो का दिखेगा ही, ये दिखने ही वाला है, तुम्हें सतों का फूड नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है, आप घूमते रहो आपको मिलेगा नहीं। सिर्फ फ्रूट मार्केट है, उसमें भी क्या है, तो फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, उसको छोड़ के बाकी वो कोई खाएगा थोड़ी ना ऐसे। तो पर जो खाने वाली चीज इधर गर्दी दिखती है, उधर सब ये तमो रजो वाली चीज ही है। तो अभी तमो में क्या है देखिए, सबसे पहला शब्द है, उसको शब्द शब्द के साथ हम चलेंगे। यथा यमम, ये यथा यमम यानी क्या है, इसमें दिया स्टील फूड, यानी पका के समय हो चुका है, अभी सड़ने के कतार, सड़ गया है वो खाना। और ये हम देखते हैं नॉर्मली लोग करते हैं, सुबह पका के आते हैं फिर रात तक खाते हैं, 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। पका हुआ खाना 3 घंटे के ज्यादा अच्छा नहीं है, तो पका हुआ ही प्रॉब्लम है। पका हुआ भी ऐसे, पका हुआ भी 3 घंटे के बाद खाना है, उसको स्टील हो यानी सड़ना चालू हो गया, यानी इसमें तो ये रखा है कि स्टील फूड यानी सड़ा हुआ खाना है जो सड़ना चालू हो गया, तो वो फूड हमको अवॉइड करना है। तो पका हुआ ऐसे ही मना है, उसको भी 3 घंटे बाद खाना है ना, और उसकी दुर्दशा होगी। तो अभी पका तो हम नहीं, पका तो हम खाना ही पड़ेगा, क्योंकि घर सब जगह घर पका के ही खाते हैं आजकल, पकाए हुए खाने में तो टू मच हो जाता है। तो एटलीस्ट फ्रेश खा लो, पका तुरंत 3 घंटे के अंदर खा लो।
और सेकेंड टाइम तो पकाना ही नहीं है बिल्कुल। लोग तो 2-2 3-3 बार पका पका के खाते हैं। माइक्रो ओवन आ गया उसमें ही करके खाते, तो वो तो पॉइजनस हो जाता है। वो बहुत ही हानिकारक है बॉडी के लिए, तो कृपया वो गलती ना करें। और जिसको भी जो भी आप दिख रहे हो उनको समझाए कि ऐसा ना करे, है ना। तो ये हमको, और बाकी जो कमर्शियल में तो 2-3 बार गर्म करते ही ये लगता है मेरे को, जो इधर करते उधर ना नहीं खाए तो अच्छा, इधर फ्रेश बना के देते उधर ही, है ना। ऐसे रेस्टोरेंट है जो आपको तभी का तभी बना के देंगे, तो लोगों को वेट करने भी टाइम नहीं है, कितना रुके। उनको बोलता है भाई अभी बना रहेगा, नहीं इतना टाइम नहीं है हमारे पास, झटपट लेकर, झटपट में फिर यही सब मिलेगा। तो हमको केयरफुल रहना, जो रेस्टोरेंट खुद हमको तभी का तभी बना के दे, भले 15-20 मिनट रुकना पड़े, पर फ्रेश तो मिल रहा है, गरम गरम लाके दे रहा है, वो बेस्ट है। तो हमको क्या करना है कि स्टील फूड नहीं खाना है, सड़ा हुआ नहीं खाना है। जो पकने के 3 घंटे बाद तो बिल्कुल नहीं। पका तुरंत खाओ, आधा 1 घंटा समझ में आता है, 2 घंटा, 3 घंटे बाद सुबह का दोपहर को उसको और गर्म करके, फिर उसका रात को और गर्म करके, बहुत डेंजरस है, वी नीड टू अवॉइड इट। अब इसमें जो सेकेंड वर्ड शब्द दिया, गता रसम। अभी गता रसम क्या क्या होगा, देखो एक तो हो गया कि सड़ा हुआ, अभी गता रसम है टेस्टलेस। टेस्ट यानी स्वाद रहित, स्वाद ही नहीं रहेगा फूड। अभी ऐसा हो, सबको लगता है कि तमस तो स्वाद, जो स्वादिष्ट फूड ही रहता है, जो दुकान में चटपटा मिलता है, चटपटा क्या हो गया, वो रजस हो गया। तमस क्या हो गया, तमस क्या हो गया, टेस्टलेस। पहले इसमें आपको खाने का ही दिल नहीं करेगा, उसकी आदत डालनी पड़ती है। और जो लोग भी तमस का खाना खाते हैं उन लोग इतना खुशी से खा पाते, तो उन्होंने वो बॉडी को हैबिट हो, हैबिचुअल हो गए, अभी एडिक्टेड हो चुके हो चीज के। अब देखो ना, ड्रिंक्स भी, कोई भी जो सड़ा हुआ चीज है, वो ड्रिंक्स में तो हमको पता है वो सब सड़ के ही बनता है। वो पहले आप पियोगे, अच्छे अच्छे लोग भी उसको थूक देते हैं। वो पहले अच्छा, कितने लोग तो वॉमिट करते हो पीने के बाद, फिर भी वो पीते हैं, क्यों? क्योंकि अभी वो पीने का मकसद टेस्ट या पेट भरना नहीं होगा, नशा होगा, एडिक्शन। लोग किसी को भी ड्रिंक्स का टेस्ट अच्छा ही नहीं है, पर वो क्या होता है उसमें जो नशा है, उसके पीछे का जो एडिक्शन है, वो उनको चाहिए। यानी सोचो यही सब तमो का है, यानी क्या हो गया, इसमें टेस्टलेस है, उसमें स्वाद नहीं रहेगा, स्वाद रहित है, पर वो क्या है, वो उनको क्या प्रोवाइड करता है, तो सड़ा हुआ है ना, उसमें नशा है, उसमें एडिक्शन है, तो उसके पीछे लोग पीते और इसको आदत कराते, वो पी पी के थोड़ा आदत कराते, फिर उसकी उसी में उनको अच्छा भी लगने लग जाता। ये पुती, यानी क्या हो गया, पुती दुर्गंध आने वाली चीज, यानी इसमें से बास भी आ रहा हूँ, मैंने ऐसे भी देखा है लोगों को बास आ रहा है, आप मानोगे नहीं क्या। मैं गोवा गया था, उधर कैशू फैनी करके आता है, काजू से बना हुआ। अभी काजू तो अच्छा रहेगा, मेरे को तो मालूम नहीं था, तो उन्होंने बोले काजू का पी का क्या, फैनी काजू का बनता है, मतलब काजू का तो अच्छी बात है। बोला क्या है, पिलाओ, ड्रिंक है, पिलाओ। उसके जो बॉटल खुला, इतना बदबू आया, मैं उधर ही वॉमिट करने लगा। उन लोग वो पी लेते हैं, सोचो, एकदम प्योर था, इसलिए मेरे को तो सर दर्द भी हो गया, वो जमा ही नहीं, वो स्मेल से ही, वो बॉटल खोलने मात्र से। अभी ये गीता पढ़ के लगता है कितना सही बोला गया, वो लोग पीते हैं, यानी एकदम प्योर प्योर ड्रिंक है। वो गाँव उधर ही बनाते हैं लोग, उसको सड़ा के बनाते हैं, काजू को सड़ा के बनाते हैं। तो ऐसे हर चीज आपको लगेगा, ग्रेप्स है, वीट है, हर चीज को सड़ा के उससे ड्रिंक बनता है। और जिसमें दुर्गंध आती है, सब आता है, पर सब ओके है, तो तमो में वो चीज, तमो में एडिक्शन चाहिए, एडिक्शन के लिए सब करना पड़ता है, तो तमो में लाना है। तमो में श्रद्धा है, वो ऐसी चीज में श्रद्धा है, तो वो चीज ये सब तो चाहिए ही उनको। तो देखिए ये दुर्गंध हो गया, फिर उसके बाद प्रयूषितम, यानी पॉल्यूटेड, यानी बिगड़ा हुआ, यानी बिगड़ा हुआ जबरदस्ती। हम देखते ना आजकल तो कमर्शियलाइजेशन के, तो बिगड़ क्या क्या चीज का, दूध क्या क्या बनता है, केमिकल्स के दूध बन रहे, वो तो दूध है ही नहीं, वो क्या पता केमिकल्स का बड़ा हो। तो ये तो हम तो बिगड़ा हुआ बोल रहे, पॉल्यूटेड बोल रहे, दूध में कुछ मिला दिया हो, पर पूरा दूध का दूध ही अभी केमिकल का बन रहा है, राइस प्लास्टिक का बन रहा है, वो तो हद हो गई। वो तो बोलते हैं तमो, तमो में वर्स्ट सिनेरियो, एकदम मनी माइंडेड हो गया इंसान, चावल तक प्लास्टिक के बेच रहे, क्या होगा लोगों का, बच्चे खाएंगे, कोई खाएगा, कुछ पड़ी नहीं। इतने केमिकल्स के दूध, पनीर, अभी पनीर दिल्ली में पकड़ा गया,
पूरा डुप्लीकेट और सिर्फ केमिकल से बना हुआ है। उसमें दूध है ही नहीं, सब केमिकल से बना हुआ, केमिकल और अनवांटेड प्रोडक्ट से बना हुआ चीज, और पानी भी एकदम गंदा यूज कर, और वो उसमें बास आता है, उसको बास नहीं आने के लिए कुछ डाला गया। सोचो ऐसा ऐसा प्रोडक्ट लोग बेच रहे, लोग पी रहे, बीमार पड़ रहे, यही सब चल रहा है। तो अब सोचो है ना, क्या स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे मारता है इंसान, इसलिए मालूम नहीं पड़ता। ताबड़ तो पॉइजन पिए तो कुछ कंप्लेन आए इसमें, फिर भी कंप्लेन आया रहेगा लोगों, पुलिस ने फाइन के ऊपर बंद किया उन्होंने, करोड़ों का माल पकड़ा गया। तो ऐसे जो पल्लू ऐसे पूरा बिगड़ा हुआ चीज, तो वैसे चीज तमो लोग पसंद करते। और दूसरा इसमें दिया है, एक पॉल्यूटेड होगा, उसके बाद एंड वेज, और बोलते ना इसमें उचितम यानी झूठा, लेफ्ट ओवर किसी का। अभी लेफ्ट ओवर कैसे खाते हैं, तो हमको लगेगा लेफ्ट ओवर कौन खाता रहेगा, तो ही ना होता है। पर मैं देखा है लोगों को एक ही थाली में बैठ के, पूरा एक थाली बड़ा रहता है, उसमें सब घेर के बैठते, और सब उसी एक ही प्लेट में सब खाते। झूठा, एक कॉमन रिवाज है सब में, पर हमारे में ये इंडियन कल्चर में अलाउड नहीं। माता पिता परिवार का अलग चीज है, ये तो कोई भी बैठ सकता है उसमें, माता पिता परिवार का ऊपर। ऐसे रेस्टोरेंट में जैसे हम बाप जाके बैठते प्लेट प्लेट लेके खाते, उसी तरह रेस्टोरेंट जैसा टेबल में बीच में बड़ा प्लेट है, उसमें बीच में अनाज रखा हुआ है, सब रखा हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा लेके सरका के खाते रहो, इसका उसमें उसका इसमें, ढूंढने में हॉरिबल है, क्योंकि उसमें झूठन अलाउड है। तमो देखो ये सब चीज देखिए तो अभी पढ़ेगा तो मालूम पड़ता है कि तमो में ये सब नॉर्मल है, पर हमारे लिए ये तमो में हमको जाना नहीं है बोल के हमको प्रॉब्लम है, तो हम इसमें से निकलना चाहते हैं, क्योंकि हमको ज्ञान है, अभी हमको मालूम पड़ गया कि हमको क्या करना है। बॉडी मैं नहीं हूँ, तो बॉडी किस में ऑपरेट कर रही है तमो, तो मुझे इसमें मैं कौन हूँ, शुद्ध सतो, तो बॉडी भी सतो तो बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं रिलेट करूंगा बॉडी से, तो मैं रिलेट ही नहीं करूंगा ना। बॉडी से कैसे रिलेट करेंगे, जब हम शुद्ध शतों में, तो हमको सतों से बॉडी से हाँ, अगर हम खुद को ही बॉडी मान ले तो अलग बात है, पर हम अगर हम आत्मा मानेंगे तो हम तमो बॉडी से रिलेट ही नहीं, जो तमो में मोड में ऑपरेट करते उससे हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। जल्द से जल्द एक शुद्ध जो आत्मिक स्थिति वाला आदमी तुरंत उसमें से निकलने देखेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, या तो फिर आत्मिक स्थिति में है नहीं, वो कंफ्यूजन है, वो खुद को बता रहा है, जता रहा है, पर वो है नहीं, 101% नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो वो इसमें दिखा, तो ये क्या है, लेफ्ट और झूठा खाना, अभी ऑल्सो एंड, और क्या इम्प्योर, अभी झूठा हो गया, पोल्यूटेड हो गया, अभी इम्प्योर यानी जो प्योर ही नहीं है, जिसमें कुछ नहीं, इम्प्योर है जो, यानी प्योरिटी का तो प्योरिटी लोग मानते ही नहीं है, हर चीज में मिलावट मिलावट, तो इम्प्योर चीज ही लोग पसंद करते हैं, उनको प्योर नहीं जमेगा, वो पचा भी नहीं पाएगा, क्योंकि तमो मोड में चल रहा है ना, प्योर चीज उनको नहीं जमती है, उनको कुछ ना कुछ मिलाओ, कुछ तो मिक्स, कुछ तो कुछ, उसको इम्प्योर करके दो, तो सड़ा के दो, किसी भी तरह उसको इम्प्योर करो, और फिर उनको सूट होगा, उसमें बास अच्छी खुशबू आएगी तो उनको नहीं चलेगा, उनको वो तमो वाला ही चाहिए। तो ऐसा इम्प्योर फूड, ऐसे भोजन जो बनते हैं इम्प्योर, वो भोजन तमा लोगों के लिए प्रिय है, यानी उनको प्रिय है, अगर उनको इसके अलावा भी वो खाते रहेंगे पर वो खुशी से नहीं खाते, उनका प्रिय नहीं है, उनको लगेगा कुछ ना कुछ खाना बराबर आज था नहीं, ऐसा कुछ मिलता तो अच्छा होता था ना, उनको तभी उनका प्रिय होता है। सोचो यानी किस चीज में उनका प्रिय है। अभी इसमें अभी ये श्लोक यहाँ खत्म हो गया, इसमें दुख है सुख है वो तो कुछ लिखा ही नहीं, ये खाने से क्या नुकसान है वो तो लिखा ही नहीं इसमें। डायरेक्ट इसके बाद हम यज्ञ में जाएंगे कि यज्ञ के क्या होता है, तो नेक्स्ट श्लोक में ये मेंशन नहीं है, इसका मतलब जो भी वर्स्ट है आप पकड़ लो इसमें, यानी डेथ होता है किसी का इमीडिएट, किसी को इमीडिएट हार्ट अटैक आता है, किसी को इमीडिएट जो वर्स्ट, वो सब इसमें पॉसिबल। अचानक बेहोश हो जा रहा है, अचानक घड़ी घड़ी एकदम गहरी नींद में सो रहा है, नशे में रह रहा है, यहाँ वहां गिर रहा है, वो सब इसके अवगुण। जो लिखना भी परमात्मा क्या होता है ना, हमको ये सब बता रहे हैं, दिशा बता रहे हैं, अब इससे वर्ष क्या हो सकता है, बीमार है तो बीमारी क्या, एकदम वर्ष बीमार हो गया तो होगा,
तो अभी हम ये सब सोचेंगे, यानी तमो में है कोई इंसान और उसको कोई अगर ये सब खा रहा है वो इंसान, तो यानी उसका मेन प्रॉब्लम है क्या? मेन प्रॉब्लम ये है कि वो खुद को वो बॉडी समझ रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए हमको ऐसे लोगों पे करुणा ही करनी चाहिए, हेट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट हेट सच पीपल। हमको करुणा करना चाहिए। करुणा क्यों करना चाहिए? कि हम उसको ज्ञान तो पहुंचा सके। हेट करेंगे तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, उससे रिश्ता ही काट देंगे। तो हमको क्या करना है, ऐसे समय में रिश्ता तो है ही नहीं, हमको क्या करना है, हमको सिर्फ करुणा, उनके ज्ञान स्वरूप बन के जीना है, ज्ञान उनको बताना है और उनको उनके पीछे हमारा समय नहीं बर्बाद करना। तो जब भी सामने आए, हमारे सामने आए, जितना जब भी कुछ मुलाकात होती है, मौका मिला, तो हमको ज्ञान स्वरूप बनकर उनको करुणा से ज्ञान समझाना है कि वो रास्ता छोड़ के आ जाए। वो नहीं आता तो भी ठीक है, आता तो भी ठीक है। आपको आपके रास्ते में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना। आपको आगे आपकी तरक्की, आपके जो पर्पस के लिए, आपका जो पर्पस है उसके पीछे आपको रहना है। जो धार्मिक है हमारा पर्पस, जो हमारा उसमें हमको उसमें फोकस रह के आगे बढ़ना, जो भी बीच में उसको ज्ञान स्वरूप बताना, माने तो ठीक, नहीं माने तो भी ठीक। और हमारे हमारे काम में आड़े आएगा उसको हटाने भी आना चाहिए। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। जो अर्जुन को करने बोल रहे हैं कि जो ऐसे अधर्मी लोग हैं, ऐसे तमो के लोग, उनका ज्ञान स्वरूप बताओ, नहीं आया तो उनको खत्म करना जरूरी है। अधर्मी लोग को खत्म करना भी आना चाहिए। उनको उनकी उनके उनकी सजा, उनको जो भी अन्याय किए उसकी सजा मिलना भी जरूरी है, तभी वो सुधरेंगे ना, नहीं तो सुधरेंगे ही नहीं। तो ये सब चीज ज्ञान स्वरूप बन के हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ज्ञान स्वरूप बनने से क्या होता है कि आपका तो फायदा है ही, कि आप प्रज्वलित हो गए और रोशनी औरों को रोशनी दिखाती है। एक अच्छा दिशा पे चलने वाला इंसान पीछे को दिशा दिखाता ही है। जो उसके पीछे चलेगा उसको दिशा मिलता ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं मिले। उसके फुटप्रिंट्स पे भी चले तो हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं ना, कभी कभी फुटप्रिंट्स पे भी चलो तो फायदा है। तो है, बिल्कुल है। कितने लोग किसी के फुटप्रिंट पे चलते हैं और उसका भी फायदा उनको मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि वो चल किसके फुटप्रिंट पे रहे? जो धर्म पे चल रहा है, जो सतोगुण में है, जो शुद्ध खुद को आत्मा मानता है। ऐसे लोगों के पीछे चलना, उनके गुण को कॉपी करना, ये अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। क्योंकि वो किसको एंड ऑफ द डे फॉलो हम किसको कर रहे हैं? हम गीता को कर रहे हैं। तो हमको ज्ञान स्वरूप बन के एक अच्छे जीवन में आगे बढ़ते रहना, वो भी मंगल है दुनिया के लिए। अमंगल नहीं, वो भी, उसमें भी हम दुनिया का मंगल ही कर रहे हैं। हमको लगता है कि हम किसी को गलत से निकाल दे तो ही हम अपने जीवन में सही से चलो, कोई ना कोई हमको फॉलो करेगा, वो हमारे पद चिन्ह पे चलेगा, हमको नहीं मालूम हो सकता है, पर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होता है। जैसा अभी मैं सिंपल, अनीता मुझे बता रही थी, तो वो ये अभी सडनली याद आ, तो मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अनीता का। अनीता ने मुझे शेयर किया था, वो ट्रेन में जा रही थी और गुनगुना रही थी, वो जो श्री राम करके वो बोलते श्री राम करके, वो बता सकती हो अनीता, शेयर कर सकती हो? एक पीछे एक लड़की राम स्तुति गाने लग गई ना, तुम्हारे पीछे जो खड़ी थी। चलो मैं ही बता देता हूँ, शायद पोजीशन में नहीं है बताने का। तो जय श्री राम को धुन में गाती है, बहुत प्यारा धुन है उसका, भक्ति का। तो गुनगुना रही थी ट्रेन में और लेडीज डब्बे में थी, खड़ी थी, तो अपना गुनगुनाई। तो पीछे एक लड़की उससे थोड़ी बड़ी रहेगी, तो वो सुन रही थी कंटिन्यू, पर सुनते सुनते उसमें भाव ऐसा निर्माण हुआ कि उसने राम स्तुति चालू की। वो भी हल्के से गुने, तो अनीता को सुनाई बाद में दिया, तब तक वो उसका उतरने का समय, उन्होंने राम स्तुति बोलते बोलते उतरी। अगर शायद अनीता का ध्यान है तो उसको मालूम भी नहीं पड़ता, पर और लोग भी सुने, कहाँ ना कहाँ वो अभी ईयरफोन में क्या पता राम स्तुति सुनते हो, हमको नहीं पता। पर पीपल जो फॉलो करना, फॉलो परमात्मा ना, परमात्मा किसी ना किसी को निमित्त बनाएगा ही। तो ये फायदा होता है हमको, हमको ज्ञान स्वरूप बन के जीना है। ऑटोमेटिक जिनको फॉलो करना है, जिनको उससे कुछ बेनिफिट लेना और लेके उसमें आगे बढ़ेगा, उनका भी उद्धार होगा। ऐसा होता ही है। तो हमको क्या करना है, हमको ज्ञान स्वरूप बन के अपने पद पे चलना है और ये सोच के चलना है कि पीछे और भी लोग चलेंगे, उसमें हम दूसरों का ही मंगल कर रहे हैं। क्योंकि हम सब किधर न किधर एक कड़ी है पूरे सृष्टि के। तो हम कुछ अच्छा भी, हमारे बॉडी का कुछ सेल्स अच्छे है तो दूसरे सेल्स को भी अच्छे करते हैं ना। उनके आसपास जो भी सेल्स रहेंगे उनको उनकी एनर्जी मिलती है, वो डेफिनेटली आगे दूसरे सेल्स को भी अच्छा है। और बुरा सेल आसपास के सेल को भी खराब करता है। जैसे कैंसर सेल है, वो बाकी सेल्स को भी तकलीफ देता है। अगर अच्छा सेल बाकी सेल को भी अच्छा रखता है। और कोई
कोई गलत सेल आ गया तो टी सेल ऐसे सेल है जो ऐसे गलत सेल को खा भी ले, कैंसर सेल को खा भी लेते। क्यों? ओवरऑल बाकी को बचाने के लिए। तो ये पूरा सृष्टि का ही नियम है ऐसा। तो सृष्टि को भी खुद को सतों में लाना है ना, उसको भी तो स्वर्ग बनना, उसको भी तो नहीं चाहिए ऐसे अनवांटेड। कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी कैंसर को पलने देगा कि खुद से नहीं पलने देगा। तो सृष्टि तो परफेक्शन में चल रही है, वो तो ऐसे अनवांटेड चीज को नहीं पलने देगी। तो सृष्टि अपना परिवर्तन करती है, पर वो बस स्लो है और परिशुद्ध प्रेम से करती है, सबको मौका देते हुए करती है। क्योंकि एंड ऑफ द डे परमात्मा की लीला है, तो उनकी लीला के हिसाब से सबको परिशुद्ध प्रेम से ही हैंडल करते हैं। किसको भी ऐसा खतरा ये नहीं करते। हमको ऐसा लगता है, पर बहुत मौका दिया गया रहता है, बहुत मौका, इतना मौका दिया गया उसका कोई हिसाब नहीं। और हर मौके का इन्होंने 100% गलत वापरा है, फिर भी उनको मौका मिलता। हमको बहुत मौके मिलते हैं, हमको रियलाइज भी होगा इतने मौके मिलते, कभी कोई गलती होती बाद में दिखता है, इतने बार बताया गया था फिर भी नहीं किया। तो ठीक है, प्रायश्चित करके आगे बढ़े, गिल्ट में नहीं आना है। किधर भी लगा हम कुछ तमो का चीज खा रहे हैं, अब इसमें से मालूम पड़ गया तमो क्या, अभी फिर भी हम खा रहे हैं, हमारी इच्छा हो, बॉडी की इच्छा हो रही है, बॉडी उस तरफ बढ़ रहा है, तो हमको क्या करना है, बॉडी का ये हैबिट गलत फॉर्म हो गया। तो हमको मालूम है हैबिट कैसे चेंज होते हैं, 7 दिन मेहनत है, 7 दिन बहुत टफ है और नहीं मानेगा बॉडी, पर कैसे न कैसे कुछ भी युक्ति से उसको वहां से निकालना, उसका सिमिलर टेस्ट का कुछ दे देना, ऐसा कुछ युक्ति से उसमें से धीरे धीरे निकलना है। 7 दिन आपने निकल दे तो बाकी का टोटल 21 दिन निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। 21 दिन के बाद आपका हैबिट चेंज हो जाएगा, यानी आप तमो को कंप्लीट चेंज करके आप रजो में आ सकते हो, और रजो को कंप्लीट चेंज करके आप सतो में आ सकते हो। एक बार सतो में आ गया तो फिर आत्मिक आत्मा से परमात्मा का योग करो तो शुद्ध सतो में चलिए, वहां से परम धाम है ना, परमात्मा की प्राप्ति सब सहज हो जाएगा, सब सहज हो जाएगा। तो इसमें किधर भी क्या उसके नुकसान है वो नहीं दिखा है। तो अभी हमको रजस में मालूम पड़ गया क्या नुकसान है, उससे इसमें वर्स्ट ही होगा सब। दुखी है, दुखी तो रह गई, और दुख में भी सबसे वर्स्ट होता है ना, यहाँ से निकलने का स्कोप ही नहीं लगता है, एकदम दुखी है ना, बोलते ना इसमें तो नहीं बच सकते, तो उसी को एंजॉय करते रहेंगे क्या हम। तो वो स्थिति इनकी है, इनको मालूम ही नहीं, इग्नोरेंट है, उनको दुख सुख कुछ मालूम ही नहीं, वो बस अपने नशे में। नशे में इंसान को क्या मालूम होता है, कुछ नहीं, इसमें कुछ मेंशन ही नहीं है, तुम्हें जो तमो में उसको समझ में ही नहीं आएगा, वो इसी को एंजॉय करे, क्योंकि इग्नोरेंट है ना। इग्नोरेंट यानी जिसको कुछ मालूम, अज्ञान, अज्ञानी व्यक्ति, जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं हो, जिसने कुछ साधा ही नहीं हो, ऐसा इंसान। तो तमो का भी हमको पता है, परमात्मा बता क्यों रहे। अभी कभी कभी हम बोलते हैं ना, हमारे बच्चों को हमको कुछ बताना हो, जैसे मैं कोई भी किसी को अपने ग्रुप में मिलता हूँ, छोटे बच्चों को मिलता हूँ, कोई परिवार में मिलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि ये चीज नहीं करना चाहिए, आप अपने बच्चों को समझाओ। अरे अभी से सब समझाया क्या, यानी ये सब कैसे बोल सकते हैं हम बच्चों को, यानी उनको बोलने में भी संकोच होता है कि बाहर रिस्क है, इसमें बोलने में प्रॉब्लम, वो डर जाएगा तो। अरे डर जाएगा तो, डरा हुआ रहेगा तो एटलीस्ट अवेयर तो रहेगा। ये वो डर नहीं है कि ऐसा कुछ फियर जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसका फियर वो खतरनाक है। पर नॉर्मली फियर अभी अंधेरा है तो कुछ लग सकता है, तो उसका फियर है अंधेरे का, वो फियर कैसा, वो रियलिस्टिक है, अभी उसको अंधेरा है तो ठोकर लग सकता है, तो थोड़ा केयरफुली रहेगा, तो उसको फियर से केयरफुल होता है, तो वो अच्छा साइन है, क्योंकि अभी आपको बचा सकता है। पर जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जैसे वो सामने भूत आ गया, कुछ ये हो गया, कुछ हो गया, मैं तरक्की नहीं कर पाया तो, पैसे नहीं आ पाए तो, कुछ कुछ अर्थक्वेक आ गया तो, ऐसा अनवांटेड चीज को सोचते रहेंगे, वो फियर, वो डेंजरस है। अगर हमने सुबह लेट लेट उठे तो बीमारी लग सकती है, जल्दी उठेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये जो फियर है कि बस लेट उठने से बीमारी होती है, ये तो बचाना, इसमें फियर का इफेक्ट है। अगर हम लेट उठेंगे तो पूरा दिन सुस्ती में रहेगा, पूरा दिन हमें वो एक्टिवनेस नहीं रहेगा, थोड़ा बीमार लगेगा, थोड़ा ऐसा लेजीनेस फील होगा, और थोड़ा इम्बैलेंस फील होगा, बीमार जैसे बॉडी स्वस्थ नहीं ऐसा लगेगा। तो ये बताने में प्रॉब्लम क्या है,
आगे चैलेंजेस क्या क्या है, बाहर अब कोई बच्ची जाता है, कोई लड़की जाती है, उसको ये बताने में प्रॉब्लम क्या है कि भाई यू आर द, आप डिजायर की चीज हो, लोग डिजायर करेंगे और ये मालूम पड़ता है बाहर। तो वो चैले वो कैसे मालूम पड़ता है, बाहर से मालूम पड़ता है एकदम शॉक बोल के। इससे अच्छा पहले ही बता देना, अच्छे माहौल में वो अच्छी बात है। तो इसमें जो चैलेंजेस बताना जरूरी है, तो इसलिए हमको चैलेंजेस बता रहे। गीता में भी सब बताया है ना, इतना खतरनाक है, सोचिए सड़ा हुआ खाने के बारे में हम तो सोच भी नहीं थे इतना सड़ा हुआ कोई खाता रहेगा क्या? दूषित, पोल्यूटेड, इम्प्योर, तो कोई खाता रहेगा, पर है ना तमो में। अभी हम ये पढ़ लिए गीता में, हमको अवेयर कर लिया ऐसे लोग भी खाते हो, ऐसे लोग तमोगुण वाले। और तमोगुण वाले तो हमको मालूम है कलयुग में ज्यादा, तो डेफिनेटली ऐसे खाने होंगे। जब हम फाइंड आउट करें तो मालूम पड़ेगा पूरा यही चीज भरा हुआ है। और लोग खा रहे, पैसे दे दे के खा रहे, फ्री में नहीं मिलते सब चीज, पैसे दे दे के खा रहे, क्योंकि वो एडिक्टेड है इस चीज की। ये एडिक्शन है बहुत बड़ा। और एडिक्शन यानी एक बहुत बड़ा बीमारी, अपने आप में बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बीमारी है, बॉडी के इम्बेलेंस की बीमारी। बॉडी ऐसी चीज क्रेव कर रहा है जो उनको नहीं खाना चाहिए, खुद के हाथ का क्रेव कर रहा है। तो कितना डेंजरस हो, जो खुद को, जो बॉडी के लिए स्लो पॉइजन कोई क्रेव करे चाहिए और उसी को पीते रहे खुद को धीरे धीरे खत्म करने। इससे बड़ा पागलपन, इससे बड़ा अज्ञानता, इससे बड़ा इग्नोरेंस क्या हो सकता है? वही तमोगुण। अभी तमो में कितना डेंजरस हमको पता चल गया, तो अभी हमको पता कि ये खाना है, ये खाने को एकदम अवॉइड करने से हम क्या तमो से निकल सकते हैं? 100% निकल सकते। ये खाना सिर्फ एक बार बंद कर दो आप, सड़ा हुआ इम्प्योर, तो बंद करने जैसा ही है ना, इसको कौन खाएगा? उसको एकदम अवॉइड, हर चीज में चेक रखो, अवेयर रहो, ज्ञान में आ जाओ कि ये नहीं खाना, ये ज्ञान है। तो अज्ञानता चली गई, तो आप तमो से निकल, सिंपल। अगर ऐसे ही खा रहे हो सिर्फ, तो यानी आपको अज्ञानता है, आप इग्नोरेंट हो, आपको पता ही नहीं कितना डेंजरस है आपके लिए। वही इग्नोरेंट है, उसी को बोलते हैं तमो, यानी मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ, यानी ऐसी आपका बॉडी अज्ञानतावश काम कर रही है, अज्ञानता, कुछ ज्ञान ही नहीं, इग्नोरेंट है। ये खाने से क्या हो कुछ नहीं मालूम, बस खा लो, किधर भी चले जाओ, ये सब डेंजरस चीज है। तो यही था हमारा श्लोक 10। तो कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन है इसमें? तो नॉनवेज कहाँ पे आएगा फिर, रजो में कि तमो में? अच्छा, अभी नॉनवेज का योग शास्त्र से, योग से अब देखो ना, तो नॉनवेज तमो रजो सतो में, सतो में भी आ सकता है, रजो में भी आ सकता है, तमो में, पर वो किस भाव और हमारा क्या भाव उद्देश्य का बात है ना। तो अभी समझो आपको खाने को कुछ नहीं है, आप एकदम भूखे हो, और तभी ऐसा कुछ चीज आ गई जिसको आप डायरेक्टली लाइव खा सकते हो, तो वो अलाउड है, वो तमो में नहीं जाता। यानी तमो में नॉनवेज को, तुम हम नॉनवेज खाते ही है, हम जैसे फ्रूट खाते तो उसमें बैक्टीरिया होते ही है, तो नॉनवेज ही हुआ ना, बैक्टीरिया भी तो लाइव है, वो हम खाते ही है, तो उसमें तो हमको, वो तो तमो में किधर लिखा ही नहीं है कि बैक्टीरिया। तो हम कुछ भी फल खाएंगे तो उसमें ज्यादा बैक्टीरिया होते ही है, धोने से तो ही ना निकल जाते हैं बैक्टीरिया, उसके अंदर भी सेल के साथ, अभी हमारे बॉडी में भी सेल के साथ बैक्टीरियाज भी है ना, वायरस भी है, तो उसी तरह बॉडी के प्लांट सेल्स के अंदर भी बैक्टीरिया सब है। तो जब हम उसको रॉ खाते हैं तो हमको बैक्टीरिया मिल जाता है, और बैक्टीरिया मिलने से हमको B12, प्रोटीन, ये सब मिलता है, पर हमको रॉ खाना पड़े, शर्त है कि रॉ खाना पड़े। अभी जो जानवर है, हर्बीवर्स एनिमल्स, उन लोग तो भी जैसे अपना जो बफेलो है फिर जेबरा है, जिराफ, लोग इतने ह्यूज है ना, रेनोसर, इन लोग सब वेजिटेबल तो खाते हैं, एलिफेंट है, तो इन लोग इतने ह्यूज कैसे, तुमके रॉ खाते हैं, उसमें बैक्टीरिया, उसमें उनको B12, प्रोटीन सब मिल जाता है, भरपूर मिलता है। हम ह्यूमन क्या करते हैं, पकाते हैं, उसमें सब वेस्ट हो जाता है, उसमें तो वो निकल जाता है। फिर हम क्या, उसका जो क्या बोलते हैं ना, उसका जो सूखा जो बचा हुआ है वेस्ट, वो खाते हैं, तो उसमें जो मिलता है थोड़ा बहुत मिलता है, वो भी कैसे मिलता है, तो पेट में सड़ते सड़ते मिलता है। तो वो सब इसलिए, वो सब किस में आ गया, रजो और तमो में आ गया, सतो में नहीं। सतो में रॉ, फ्रेश, पेड़ से, थोड़े पेड़ ने पकाया फ्रूट को तोड़ के खा लिया,
वेजिटेबल पकाओ तोड़ के खा ली, तो ये चीज बोला गया है। अरे लाइव खाना है। अभी इस योग दर्शन में भी लाइव खाने को बोला गया है। तो लाइव में अभी शेर अगर कोई बकरी को खाएगा, वो भूखे में खाएगा, तो वो तो ओके है, उसकी उसमें कोई तमो रजो सतो की बात ही नहीं हो, वो सब परफेक्ट है। तो हमको भी वो एप्लीकेबल है, पर हमको क्या लाइफ खाना है। पर अभी लाइफ पर हमारे लिए हम क्या, हमको विवेक है, बुद्धि है, तो हमको क्या बोला गया, हिंसा को मनाई की, अननेसेसरी हिंसा, उसको मना किया गया। यानी अभी पेड़ पे फल है, तो कोई बोलेगा पेड़ तोड़ के खाएंगे, तो उसको तकलीफ हो गया पेड़ को। तो ऐसा नहीं है, पेड़ तो देता ही आम खाने के लिए, वो चाहता है कि हम खाए, उससे तो उसमें खुशबू आता है, कलर से हमको अट्रैक्ट करने के लिए, हमको और जीवों को अट्रैक्ट करने, कि वो अट्रैक्ट और स्मेल सुन के इधर आए। क्योंकि फल पर तो कच्चा रहेगा तो वही कलर का रहता है, तुम्हें अलाउ नहीं करता वो क्या हो जाता है, वो छुपाने देखता है उसमें, उसको खाने देगी तो भी हमको उसमें एक पीला ऐसा कुछ दूध जैसे निकलेगा जो हमको ईचिंग देगा। तब एक बार पक गया आम तो हमको खाएंगे तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि अभी वो बनाए, वो दे ही रहे हमको खाने, तो हम खाए तो अंदर बीज निकलेगा, और बीज हम किधर फेंकेंगे तो उधर से पेड़ निकले। पर क्या जानवर ऐसा खुद को पेश करेगा कि भाई तुमको भूख लगी, लोगों को काट के खा लो? नहीं पेश करेगा। और फियर, उसको हम मारने देंगे तो भागेगा, फियर में रहेगा, डर में रहेगा, क्योंकि उसको भाव है। बैक्टीरिया को भाव नहीं है। ये बड़े जानवर को भाव दिया गया है, उनको उनमें फीलिंग्स है, उनको दर्द महसूस होता है। पेड़ों को, बैक्टीरिया तो छोड़े, उनको दर्द नहीं महसूस होता है, उनमें भाव नहीं होते। जैसे जैसे इवॉल्व होते हैं, तो इवॉल्व होते होते सेंसर्स ये सब कुछ ना कुछ स्पेशल मिलता है। जैसे पेड़ों को क्या है, उनको देना है, उनका भाव, वो देना ही जानते, भाई कुछ नहीं आता देने में उनको, इसलिए भागा, उनको दर्द वर्द ऐसा कुछ फीलिंग नहीं रहेगा। इसको जहां भी वो ग्रो हो जाते हैं, और जिधर ग्रो होते हैं देते ही रहते हैं, सीड, फ्लावर्स, शेड, ऑक्सीजन, उनका काम सिर्फ देना ही है, बस उन्होंने दिया ही है। कुदरत से लेते कम है, देते ज्यादा, जो सृष्टि को ज्यादा देते। तो हम भी वो पेड़ रह चुके, तो हमको पता है कि पेड़ को, तो वो सब एक ग्रेजुएट, हमको सब रह के ऊपर आया। तो उसे एनिमल का क्या एफर्ट्स है, उनका कंटिन्यू अवेयर रहता है, देखो कल कंटिन्यू अलर्ट रहते हैं, उनका हर जीव, तो वो फूड चेन में है, उनको दर्द है, सब है, तो उनको कंटिन्यू सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। वो मेहनत हम कंटिन्यू, लोग रात को ज्यादा सो भी नहीं पाते। तो हम भी जानवर थे, वो यूनि में भी हम रह के एफर्ट्स करना भी हम सीखे, इसलिए तो हम आज ह्यूमन, कोई लोग बहुत एफर्ट्स करते हैं, कोई लोग दान ऐसे करते हैं तो कुछ बिंदास देते हैं, सोचते भी नहीं एक बार। वो सब क्यों है, तो हम ये सब प्रोसेस में आ चुके हैं। हमने पेड़ बन के बहुत कुछ दिया है, इतना दिया है कि हमको भी देने की भी आदत है, कि हम एकदम जानवर हो गए तो अलर्ट भी, चिड़िया गई तो अलर्ट रहती है, एक सेकेंड एक जगह पे रहेगी नहीं तो टक 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 उड़ जाएगी। कंटिन्यू खाते, कंटिन्यू काम, भागते, मेहनत करते रहते। तो हमने वो भी किया, इसलिए हम भी मेहनती है। और हमने वो भी एनिमल्स का पूरा जनरेशन पूरा देखा, उन्होंने फूड चेन में कैसे उनको अलर्ट रहना पड़ता है, हमने भी वो सब देखा है, तो इसलिए हम अलर्ट भी रहते, हम मेहनत भी करते। तो उसके बाद मनुष्य योनि मिलता है, इसमें बुद्धि विवेक का यूज करना, अब उधर ही गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो सब प्रोग्राम्ड है। इधर अनप्रोग्राम, इधर हमको डिसीजन का जो विवेक, जो डिसीजन रीजनिंग पर हमको दिया, वो शक्ति हमको देने से तो गड़बड़ हुई। अब ह्यूमन ने क्या कर दिया, कॉन्शियस बॉडी को ही देखो, बॉडी स्ट्रांग, बॉडी में विवेक है, हम खुद सब क्रिएट कर सकते हैं, तो खुद को हमने क्या कर दिया, हम खुद को ही भगवान समझने लगे, भगवान पे विश्वास नहीं, क्योंकि वो दिखता नहीं, क्योंकि वो कुछ सुनता नहीं, वो मदद के लिए आता नहीं, हमको जो चाहिए वो देता नहीं, है ना? तो क्या इसे भगवान को हम क्यों माने? इससे अच्छा हमको जो चाहिए हम मेहनत करके हासिल करते। तो मेरे को जो चाहिए था, मैंने मेहनत, तो मैं मेहनत पे विश्वास रखूं ना। श्रद्धा तो है, पर किस पे? मेहनत पे, अपनी आंखों पे, जो मुझे दिख रहा है वो मेरे को चाहिए, तो मेरा फायदा है उसमें, और उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरे मेहनत में, मुझे ताकत में विश्वास है, मेरे आंखों पे विश्वास है, मेरे पैसे पे, जो पैसे की ताकत है उस पर विश्वास, जो मैंने कमाया पैसा, सब मैं करता करता, यही भोगता, यही चल रहा है।
मेरे को कच्चा खाना अच्छा लगता तो मैं खाऊंगा भाई, मैं भोगता हूँ। सब रॉन्ग थॉट। अभी हमको गीता में मालूम पड़ गया ना, हम करता है ना भोगता है। सब करता भोगता कौन है? परमात्मा। और परमात्मा की वो लीला है कि हमको महसूस होता है कि हम भोगता है, वो उनका ईश्वर है। तो उनको हमेशा धन्यवाद देना है कि वो भोगता तो परमात्मा है, पर हमको कैसे महसूस होता है? वही तो उनकी लीला है। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जिसको टेस्टलेस है, टेस्ट ही नहीं महसूस होता। एक ऐसे सर है जिनको स्मेल नहीं होता। कितनों का हाथ पैर सुन हो गया, उनको कुछ महसूस नहीं होता। ये सब डेंजर, ये सब परमात्मा का ऐश्वर्य है। वो चाहे तो कुछ भी ऐश्वर्य किधर भी स्टॉप कर सकते। तो इसलिए हमको कंटिन्यूस परमात्मा का, इससे डरना नहीं परमात्मा, परमात्मा से परिशुद्ध प्रेम कर, क्योंकि उन्होंने तो भरपूर हमको दिया है ना, सब कुछ दे ही रहे हो, पर हम उनसे कनेक्टेड नहीं। कनेक्ट हो तो पूरा डाउन फ्लो, पूरा फ्लो में मिले। जो हम गीता को पढ़ रहे, इतना ध्यान से एक श्लोक पढ़ रहे था, तो मुझे परमात्मा का एक सेकंड में हमको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक सेकंड मात्र, इतना अद्भुत है। तो और अभी अभी हम नॉन वेज, अभी क्या है, तमो है, रजो है, सतो है, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पर हमारे बॉडी के लिए क्या अच्छा है, हमारे कर्म क्षेत्र के लिए क्या अच्छा है? वाकई में हम सिर्फ हिंसा देख के जानवर को न मारे। अगर हिंसा किसी ने और ने मारा तो हमने तो हिंसा नहीं की, तो हम खा सकते हैं क्या? बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जानवर लोग बहुत ज्यादा है, ये तो हम खाएंगे ही नहीं, तो बढ़ते रह गए। ऐसे भी लोगों को गलत फहमी है कि भाई जानवर तो बहुत ज्यादा है, हर 3 3 महीने वो पैदा होते हैं ना, जो बड़े होते हैं फटाफट, वो ज्यादा होते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ज्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो उनको खाना ही पड़ेगा ना, तो वो नहीं खाएगा तो उनको कौन तक घास कहाँ से लेके देगा? और बढ़ते रहे कि हमको रहना डिफिकल्ट है। अगर ऐसा होता तो हमको पोल्ट्री फार्मिंग करने की जरूरत नहीं होती यार। एक को इंजेक्शन दे के दो, जो 3 साल लगता है मुर्गी को बड़े होने, वो 45 डेज में उसको फुगा के इतना मोटा करने के। इन लोग का आज शॉर्टेज है फूड का। आज जानवर इतने कम है, उसको हम केमिकल से बड़ा कर रहे हैं। हार्मोन दे दे के फटाफट उसमें मांस को, मटन को बढ़ा रहे, वेट बढ़ा रहे उसका। में ताकत ही नहीं। चिकन, वो जो मुर्गी, पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां, वो खड़े नहीं रह सकती अपने पैर में, क्योंकि वो जस्ट 40 डेज की चूजे है, छोटे छोटे। 45 डेज को उनको इंजेक्शन देके जब फुगा दिया गया, सडनली वेट बढ़ जाएगा तो हाथ में पैर में खड़े कैसे रहेंगे? सोचो इंसान कहाँ तक पहुंच गया। अभी ये गलत है कि नहीं है? ये पूरा गलत है। तुमका उद्देश्य क्या है? सोचो ना, पोल्ट्री फार्मिंग का उद्देश्य क्या है? वो क्यों जानवर को इंजेक्शन? क्योंकि उसका फ्लैश बढ़ा के हम खा सके, बेच सके, पैसा कमा सके। उससे बीमारी लगती है 100%। जो इंजेक्शन, जो हार्मोन, वो मुर्गी का वो हालत कर सकता है, वो हार्मोन की मुर्गी अंदर जाएगी तो हार्मोन भी, वो हमारा क्या हालत करे? तो हमको ये जो है ना, हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि ये सब हार्मोन से अभी उतने मुर्गियां उतने सब नहीं होते, सब सब इंजेक्शन का खेल है। अभी कोई बोलते मुर्गी में चलता है बाकी में नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक को दिया जाए। उनकी उसकी वो 1 किलो भी बढ़ गया तो पैसा है ना। अब खुद सोचो, किसी को मौका मिले तो नहीं करेगा क्या? तुम अभी तो पूरा मनी माइंडेड हो गया है। कौन जिए कौन क्या, उससे लेना देना नहीं है किसी का। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, पड़ोस में एक डेथ हो गया, उनको पता ही नहीं है। डेड बॉडी पड़ी थी, कितने बास आने लगा तब मालूम पड़ा। ऐसी स्थिति आजकल चल रही। तो ऐसे में को लिविंग, को शेयरिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी है। जो हम इसको, यही चीज हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बहुत अलग अलग शब्द में बोला गया, पर वो सबको नहीं जमता। तो हमको युक्ति करनी आती है। हम युक्ति करके भी ऐसा समाज बना सकते हैं, ऐसा ऐसा एक संगठन बना सकते हैं, जो हम एटलीस्ट वो संगठन तो ऐसे रहे कि जहाँ 75, जो हमने देखा 75 ईयर्स के ऊपर तो मेन कंट्रीब्यूशन चालू है। मेन कंट्रीब्यूशन, जो मेन जो जर्नी है 75 ईयर्स के ऊपर की जर्नी है। जब हम पूरा जान लेते हैं कि ये सब करके कुछ फायदा नहीं है, अभी हमको क्या करना है, पढ़ना, उधर ही जाना है, ज्ञान भी हासिल हो गया, उसको एक ही चीज को साथ भी लिया, फिर बचा क्या? पर वहां तक कोई चल ही नहीं पा रहा है।
थोड़ा उसमें से निकले भी तो ज्ञान नहीं है तो क्या होता है, कुछ सालों में सब खत्म किससे। अगर ज्ञान है तो हम खुद को, हमको पता है जीवन के, लंबे जीवन के लिए क्या करना है। लंबा जीवन की तरह सत्व में, सत्व का खाना हमको लंबा जीवन देता है, स्वस्थ स्वास्थ्य देता है, तो उसी में रहने से लंबा जीवन आएगा। और लंबा जीवन जीने मात्र से हमको सक्सेस मिलता है। ये एक बात हो गई। अभी खाने की बात क्या थी कि नॉनवेज क्यों नहीं खा, मैं बताया नॉनवेज एक तो है कि उसमें हिंसा, तो हम बोलते हैं हिंसा हम नहीं करते, कोई और बना रहा है तो भी हम खाना खा रहे हैं, तो अभी इसमें फिर भी खाने में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसको हार्मोन दिए गए तो वो बीमारी हमको हो सकती है। अब कोई बोलेगा नहीं हमने खुद पाला है, तो मैं, हम मुर्गी खुद पालते हैं, खुद गाँव में मुर्गी बहुत पड़ी है, सब तो 3-3 4-4 साल ऐसे घूम रहे हैं। अगर भूख लगे तो इसको पकड़ के मार के खा के खाओ तो हिंसा हो गया उधर। अब कोई दूसरा मार के वो देसी इंग्लिश, हम देसी मुर्गी बना के मार के खाए तो क्या प्रॉब्लम है, वो मार रहा है मैं तो नहीं मार रहा हूँ। पर हम सोचो जब हम मुर्गी को मानते हैं, जानवर को मानते हैं, वो इमोशनल बीइंग है, उसमें इमोशन है, फियर है। आप देखो कोई जानवर को काटो, उधर ही जानवर पिंजरे में रहते उसके सामने ही काट रहे, तो उसको एहसास नहीं होगा। कौन है ऐसे लोग जो बोलते उनको एहसास नहीं होता है। जिस तरह उनको लेके जाते हैं, वो खींच खींच के पैर बांध के, 100 कितने में कहते 25-30 मुर्गियां वो पैर लटका के, कितनों का तो मुंडी भी आ जाता रहेगा टायर पे, जब पीछे बांध के मैं देखा हूं तो उसको बोले भाई ऐसा क्यों लेके जा रहे हैं, क्या तो बता, अभी काटने ही लेके जा रहे ना, तो क्या, अरे भाई लास्ट में किसी को मारने जगह तो मारते हुए लेके जाओगे क्या। फांसी पे भी हम लोग चढ़ाते हैं ह्यूमन लोग को, तो वो तो मरने ही वाला है, तो उसको क्यों निला रहे धुला रहे हो, ऐसे उठा के खींचते हुए लेके जाओ, लगाओ ना। अरे वही तो इंसान की इंसानियत तो है। पर हम वो इंसान नहीं बचे ना, और तमो में ये सब चीज अवॉइड कर रहे, तो ये सब उन लोग करते हैं जानवरों का। इस तरह उनका बिहेवियर रहता है कि वो चीज ही नहीं है, वो जान है ही नहीं उसमें, उसके सामने ही काटेंगे, उसके सामने ही सब करेंगे। वो जानवर दिखता था उसके अंदर वो फियर का हार्मोन निकलता, पूरे उसके ब्लड में, उसके पूरे मांसों में वो हार्मोन भरे हुए। वो बाहर का इंजेक्शन नहीं बात कर रहा हूँ, उसके सामने माँ तो पकड़ेगे, मारेगे, काटेगे तो वो दर्द में तो रहेगा ना। वो दर्द में ऐसे हार्मोन बॉडी में सीक्रेट करते, जो उनके ब्लड में, उनके मांस हर प्रोडक्ट में पहुंचे, हर फ्लैश में, हर सेल में पहुंचे। अब उसको ही काट के खाएगा तो आप में ही फियर आने वाले, क्योंकि वो जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन, तो आपका बॉडी भी फियरफुल रहेगा, वो सब रहने वाला है। सेकेंड, अभी जैसे हम बोलते कार्निवल्स एनिमल, हम कैट को देखते हैं, बिल्ली को देखते हैं, जो भी कार्निवल्स एनिमल, जो हर्बीवरस एनिमल है, तो हमारा जो लक्षण है, हमारा ज्यादातर हर्बीवरस एनिमल की तरह, तो हम भी, ये बॉडी भी एनिमल का ही है ना, वही सेम है, पर फर्क इतना इनको विवेक दिया गया, उनको नहीं है विवेक, एनिमल्स को नहीं है। पर कार्निवोरस और हर्बीवरस में बहुत डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस है, दो अलग है। उनको आपको देखोगे, उनको आप उनको देखो, उनके कैनाइन टीथ इतने बड़े होते हैं, हमारे कैनाइन टीथ इतने बड़े नहीं होते। सेकेंड, उन लोग पानी कैसे पीते हैं, जबान में से उठा उठा के पीते, आपने देखा रहेगा शेर बिल्ली का ऐसा करके पानी ऐसा जबान में उठा के थोड़ा थोड़ा लेके पीते। पर गाय, कैमल, डियर, इन लोग के साथ घूट घूट करके पानी पीते, ग्लास में ऐसे धातु सक करके पानी पीते। वो है कार्निवोरस पॉइंट नहीं, ऐसा नहीं पी सकते, मतलब चाटते हुए चाटेगे, उन्होंने ऐसा चाट चाट के लिए, उनको सक करने नहीं आता, तो ये सक करके पानी पीना, सिप बाय सिप पानी पीना, ये सब हार्बिवोरस की निशानी। और फिर हमारा एनाटॉमी में हमारा जो स्टमक का इंटेस्टाइन इतना लंबा है, और नॉनवेज की हमारा बॉडी नॉनवेज है, तो नॉनवेज जल्दी पच जाता है, क्योंकि सेम है ना वेजिटेबल्स का, और जो वेजिटेबल का और जो लिविंग बीइंग है उनका सेल्स में ही फर्क है, उनका पूरा सिस्टम अलग है। तो एक वेजिटेबल जब जाता है अंदर, तो उसको सिस्टम के लिए नया है, तो उसको पचाने के लिए बहुत समय लगता है। इसलिए आप जो गाय, इनके सब इंटेस्टाइन बहुत बड़े हैं, उनको पचाने के लिए समय लगता है ना। और गाय के तो 5 स्टमक है, 5 स्टमक होते,
तो सोचो, और इंटेस्टाइन भी बहुत लंबे होते हैं, तुमको पूरा पचने को समय लगता है। तो हम वेजिटेबल्स खाने, फूड रॉ सब खाते तो हमको पचने समय लगेगा। रॉ में तो जल्दी हो जाता है, फिर भी इंटेस्टाइन वो सब, उसमें सब न्यूट्रिएंट्स निकालने समय लगता है पूरा, इससे धीरे 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 वो निकालते रहता है, तब जाके एंड में सब खत्म हो गया, भी जाता है और निकल जाता है रेक्टम में बाहर, एनएस से बाहर निकल। तो ये प्रोसेस है, तो हमारा इंटेस्टाइन बढ़े। प्लस अब देखो, जानवर जो कार्निवोरस है वो टंग से बॉडी को ठंडा करते, वो स्वेट नहीं करते। पर हार्बिवोरस एनिमल हम स्वेट करते, टोटली ऑपोजिट है। हम जबान निकाल के नहीं करते, उससे ठंडा खुद को नहीं रखते। और आप कार्निवोरस एनिमल देखो, जबान बाहर निकाल कर लोग रखेंगे, ठंडक, बॉडी को ठंडक पहुंचाने। उनका स्वेटिंग नहीं होता, हम स्वेट करते। तो ऐसा मूल रूप से हम हार्निवोरस, पर हम नॉनवेज खाते, इंसान लोग खा के पचा भी लेते, तुम्हें उनको टेक्निक पता है, पर वो एंड ऑफ द डे पचा लेते, पूरे खाना ऐसा नहीं है, वो हानिकारक है हमारे लिए। तुम्हें क्या है, वो पचने को सड़ता है अंदर, तो हमारा इंटेस्टाइन इतना बड़ा है, तो कुछ खाने को नहीं है, सर्वाइवल के लिए वो कुछ मिल रहा नहीं है, तो वो खा सकते हो, बाकी उसको खाने की कोई जरूरत नहीं। बाकी वो हार्म ही करेगा, आपको फायदा नहीं करेगा। जो भी नॉनवेज खाते हैं वो ज्यादा लंबे तक जीना से 100 क्रॉस करना तो इम्पॉसिबल है, पर ज्यादा समय तक जीना भी, क्योंकि आजकल क्या, वो भी केमिकल्स में हार्मोन्स ये सब इंजेक्शन दिए। कैंसर का मेजर रीजन वही है, किसी में कैंसर आना उसका मेन रीजन वही। तो कुछ जवाब मिला दुरेश? हाँ सर, धन्यवाद। तो उसके लिए थोड़ा जितना हो सके उतना अवॉइड करो, ठीक है। और अगर किसको लगता है प्रोटीन B12 नहीं मिलता है, तो रॉ फूड में मिलता है, अंत उसको, उसका आप थोड़ा स्टडी करो, तो और डिटेल में इस पर हम बाद में बात करेंगे, है ना। तो अभी ये इस पे बनता है 100%, हम रॉ खाते नहीं है ना वेजिटेबल, तो फिर नहीं मिलता है, रॉ खाएंगे तो मिल जाता है, ठीक है। तो कौन और कोई किसको क्वेश्चन है? नहीं है तो कीर्तन कौन करेगा? हाँ कमलेश जी, कुछ क्वेश्चन था? हाँ सर, क्वेश्चन है कि नॉनवेज का तो समझा कि ये जो भी आपने बताया, सो वेज में भी तो कुछ न कुछ है जो सही नहीं है, या हम अनजाने में क्रुएल्टी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम हर कोई चाहता है कि हम पनीर खाएं, राइट? हर कोई चाहता है कि हम दूध पिए, हर कोई चाहता है कि मैं दही खाऊं, मतलब इट्स अ वेज थिंग, क्योंकि आपके शरीर को कुछ ना कुछ की जरूरत है। बट इनडायरेक्टली ये तो वही प्रमोट करता है ना, क्योंकि हर इतने सारे पॉपुलेशन को फीड करने के लिए ना ही इतनी गाय है ना भैंसे हैं, राइट? तो या तो दो तरीका है, या तो जो भी अवेलेबल मिल्क आ रहा है उसमें आप मिक्सिंग करो ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़े, ताकि सबको वो चीज मिले, या फिर आप जानवरों को ज्यादा प्रोड्यूस करने में, जैसे बोलते हैं ना कि उनको इंजेक्शन दो या कुछ दो ताकि वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे, या उनको बच्चों को नहीं पीने दिया जाए तो ताकि वो दूध मार्केट में जाए, ऐसा चीजें। तो ये सब भी तो क्रुएल्टी है ना। हाँ बराबर, जैसे अभी आप बोल रहे हैं एनिमल, ये एक्चुअली वेजिटेरियन नहीं है, मिल्क ये सब एनिमल प्रोडक्ट ही है, पर इसको मिल्क को लिया गया है, मिल्क को हम पी सकते हैं, पर मिल्क डायरेक्ट हम नहीं पीते। मिल्क डायरेक्ट पीना एक्चुअली ये योग में नहीं दिया गया। हमने पीना चालू कर दिया अलग बात है। आप बोलो ना, कौन सा जानवर है जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक दूध पीता है? एक इंसान ही पीते, भाई कोई नहीं पीता है। हमारे इधर भी कृष्ण को हमने माखन चोर बोला है, दूध चोर नहीं बोला। ये दूध पीने का रिवाज इंडिया में नहीं है। इंडिया में, तो मैं एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिशर्स लोग आने के बाद पूरा पूरा इंडस्ट्री चेंज हो गई, चॉकलेट वॉकलेट सब उन लोगों को दूध से ही बनता है, उनका डेयरी वो इंडस्ट्री उन लोग। हमारा क्या था, हम क्या करते थे, दूध का क्या करते थे, दूध का तुरंत उसको दही, दही से फिर छाछ बनाते, जो लोग आता उनको छाछ देते थे, तो दही ज्यादा देर टिकता है, दूध से ज्यादा देर टिकता है, तो उसको ये उसमें से हम क्या करते थे, माखन निकाल लेते, माखन निकाल के उसका देसी घी बनाओ। देसी घी हमारे लिए बहुत फायदा है, और देसी घी हमको कम ही लगता है, और देसी घी लंबा समय चलता है। तो ये एक चीज हो गई। और सेकेंड चीज क्या हो गया, हमको क्या खाना है, तो हमको खाना लोगों को मिले, तो हमारा यही तो बात है ना, इंसान का पॉपुलेशन आज जो है उतना एक्चुअली सब पर्याप्त ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा।
तो हमको पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी ध्यान देना। आज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो ये प्रॉब्लम तो आएगा ही कि भाई कैसे होगा, सर्वाइव कैसे होगा। पर आज लोग, आप मानोगे नहीं, कुछ लोग इतना खाते हैं और कुछ लोग आज खाने के लिए नहीं। आप होटल्स में जाओ, कितना खाना वेस्ट होता है, अनगिने इतना खाना वेस्ट होता है तो कोई हिसाब नहीं। और कितनों के पास खाने के वांदे। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आज ये कमर्शियल हो चुका है सब कुछ। जिनके पास पैसा है उनको पड़ी नहीं है, और जिनके पास पैसा नहीं है उनको खाने का बहुत इम्पोर्टेंस है, वो कुछ भी खा लेते हैं। तो अभी ये इसे सिनेरियो में अगर हम बोले कि हर एक को खाने के लिए मिनिमम प्रोडक्ट तो खाना चाहिए, तो राशनिंग चाहिए, तो वो भी सोच रही है सरकार। नहीं तो ह्यूमन लोग तो सोच ही रहे, तो साइंटिस्ट लोग भी सोच रहे। तो उन लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटीन तो सबको चाहिए, और प्रोटीन के लिए इतने एनिमल्स को, उनको तो प्रोटीन एनिमल्स से ही दिख रहा है जो इजी है। अब मैं जो बोल रहा हूँ बैक्टीरिया, अभी ये कुछ ये कहाँ से आया, कुछ साइंटिस्ट लोग ने वो भी सोचना चालू कर दिया कि बैक्टीरिया, माइक्रो फंगस, माइक्रो जो एनिमल, उससे भी मिल सकता है, माइक्रो लिविंग चीज से भी मिल सकता है। तो उसके लिए उन्होंने ट्रे में बना रहे बैक्टीरियाज को, ये कर रहे ट्रे में बन रहा है, तो उसका कैप्सूल बना के हमको प्रोटीन मिल जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज्यादा है, बैक्टीरिया में प्रोटीन ज्यादा होते हैं। तो उसके थ्रू आज उसको ट्रे में, मैंने वो आसान है ना। तो आज बफेलो या गाय या तो डियर को या फिर अपना गोट को करना है, तो उनको कितना पानी कहाँ से लाएंगे? उनको भी तो घास खिलाना पड़ता है, उनको भी तो उसके फिर खेती के लिए इतना जमीन, उसके लिए पानी, फिर बाद में जानवरों को पानी चाहिए, घास चाहिए, फिर उनको उतना 3-4 महीना खिलाओ तब जाके प्रॉपर, फिर इंजेक्शन दो तब जाके प्रॉपर वेट के होगे, फिर उनको काटो, फिर उनको सब मिलो। इससे अच्छा डायरेक्ट तो एक एक दिन में, आज रात को लोग सुबह तक तैयार, और उनको जेनेटिकली चेंज करो तो और फास्ट बनते हो। जेनेटिकली उनको कुछ हमको हार्मोन नहीं देना पड़ता है, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करो तो फटाफट बनते। और जेनेटिक भी बहुत बड़ा साइंस में बहुत हेल्प हो रहा है। जिस तरह बोलते हैं ना पेट्रोल तक जेनेटिक, ऐसा मैं जब जेनेटिक का स्टडी किया तो मालूम पड़ा पेट्रोल तक, जैसा दही में एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया दूध को दही बनाता है ना, उसी तरह कुछ बैक्टीरियाज जो ये वेस्ट ऑर्गन को पेट्रोल ये सब बनाते हैं। तो वो पर्टिकुलर चीज को लेके उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसको और उसका प्रोसेस को फास्ट करके हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। ऐसा रिसर्च हो रहा है कि वो बकेट में वो सब रख दो वेस्ट चीज, उसमें बैक्टीरिया कल सुबह पेट्रोल तैयार। डूइंग जेनेटिकली रिसर्च हो रहा है, उसमें भी रिसर्च हो रहा है। तो देयर आर मेनी वेज टू डू दैट। पर ये सब वे कब तक है, जब तक हमने इंडियन ट्रेडिशन को टोटली नहीं लिया। अगर हमने 4 आश्रम और 4 वर्ण ला लिए तो ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम अननेसेसरी हर तरफ फैल रहे। तो इंसान का सोचो, 9 महीना तो सिर्फ प्रेग्नेंट रहना पड़ता है लेडी को, फिर 9 मंथ के बाद, प्रेग्नेंट के बाद जब बच्चा होता है तो उसको कितना मैच्योरिटी आने कितना साल लगता है, तो कोई जानवर का नहीं है। यानी सृष्टि ने ऐसा रखा है कि ह्यूमन बीइंग कम हो, पूरा तैयारी करके रखी। पर हम क्या है, इतना जुल्म कर रहे थे एनिमल्स पे, इतना ये कर रहे हैं कि हमने उनको बचा ही नहीं। अभी हम ह्यूमन ही ह्यूमन है हर तरफ। ये एक रीजन है। नहीं तो आप नेचर के हिसाब से सोचो तो ह्यूमन का इतना होना बहुत डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है। इतना कैसे बढ़ सकते? सोचो ना आप, एक बच्चे 9 मंथ प्रेगनेंसी के बाद फिर वो माता को बच्चे को बड़ा करने कितना समय लगता है। जानवरों का 3 महीने में उठ के भागने लग जाते हैं, वही तो 2-2, 3-3 साल तो होश। मेरे को तो आप मानोगे नहीं, मेरे को जो होश है तब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तब जाके मेरे को तब से याद है, उसके पहले का याद भी नहीं है। टोटल मेरा देखभाल में माता पिता नहीं किया होगा। तो इतना साल 10-10 साल किसके पास समय है? जानवरों कौन पालेगा? इतना पालेगा तो फिर बाकी क्या करेंगे? अभी तो 3-4 साल तो पूरा माता पिता को, 5-6 साल तो पूरा बच्चे को बड़ा होने कितना समय लगता है, तब तो उसको माता पिता की जरूरत है ना। और माता पिता 2-3 कितने बच्चों को ये कर सकते हैं? तो वो सब ऐसा बनाया गया कि पॉसिबल नहीं है। पर ये हो क्यों रहा है? बिकॉज मेडिकल साइंस, एक तरफ ह्यूमन को बढ़ाया जा रहा है, एक तरफ बाकी जगह खत्म किया जा रहा है बाकी जानवरों को। और ये पूरा सृष्टि का हमने इक्वेशन ही चेंज किया है। इसके लिए तो प्रॉब्लम है। इसलिए इतना क्यों प्रॉब्लम है, वॉर सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इम्बैलेंस है।
अब फूड का भी क्यों फियर है? बिकॉज इम्बैलेंस है। तो इम्बैलेंस को कहाँ कैटर होगा? ये कैटर हमको ही करना पड़ेगा, पर ये सही तरीके से हो सकता है। पर अभी के लिए हमको ये देखना है कि खाने की कमी होगी, हम तुम क्या ऐसी चीज खा रहे जो हमको खाना ही नहीं है। हमको दूध नहीं पीना है, हमको काम चलाना है दही और छाछ से। और लैक्टोज, जो दूध का शक्कर है, वो लैक्टोज 70% जेनेटिकली 70% इंटॉलरेंट है लैक्टोज को, जो दूध का शक्कर होता है। तो लैक्टोज ऐसे भी 70, अभी 70 पे, जैसा मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, तो मैं जेनेटिक का पढ़ते हैं, मैंने खुद का रिपोर्ट निकाला था, तो उसमें मुझे पता लगा मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो मैंने दूध बंद कर दिया तब से। नहीं तो मेरे को एक गुरु ने बोले भी थे कि दूध बंद कर दो, पर मैं नहीं सुना। बोला कि थोड़ा थोड़ा बहुत पीता था, तुम्हें बचपन से आदत है रात को दही में, दूध में, हल्दी का दूध पी के सोना। मेरे डैडी का डेथ तो उसी की वजह से हुआ। दूध के स्लो पॉइजन है वो, अगर आपको नहीं, तो आप इंटॉलरेंट हो तो आपके लिए स्लो पॉइजन है। आप सोचो 70% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी उनके लिए स्लो पॉइजन है। तो उनको मालूम ही नहीं पड़ता उनका डेथ दूध की वजह से। तो मेरे डैडी को नहीं मालूम था, और वो जी अच्छा 79 के हिसाब से। 79 तो सब बोलेगे बहुत अच्छा जी, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हम हमारे शास्त्रों को मानते ही नहीं। शास्त्र में तो 100 ईयर्स तो मिनिमम, अभी 25 साल भी पकड़ो तो भी 75 100 ईयर्स होता है। तो 100 ईयर्स तो मिनिमम हमारे इधर लिखा गया, उसके बाद और जियो तो और अच्छा है। फिर इच्छा मृत्यु भी अपन कोई मानते ही नहीं है ना, प्रमाण मानते ही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। प्रमाण मानो तो फिर वो सब पॉसिबल है। तो इन शॉर्ट ये है कि हमको दूध नहीं पीना है, हमको ज्यादा जितना फोकस रखना है, हमको दही और छाछ, वो भी 1 गिलास सही है। चाय वाय में किसमें दूध, चॉकलेट वॉकलेट, डेयरी प्रोडक्ट सब नहीं खाना है। पनीर वनीर सब डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, वो नहीं अच्छा है। देसी घी, दूध का सिर्फ दही और देसी घी, दो ही हमारे काम का है, बाकी हमारे काम का नहीं है। ये हमको था, वो भी बिगर इंजेक्टेड, वो कहाँ मिलेगा नहीं मालूम, पर फिलहाल तो हम दही जो मिलता है वो खाओ, थोड़ा खाओ, और देसी घी अच्छा यूज करो। वजह दो में आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और ये आगे चल के प्रॉब्लम आएगा नहीं, क्योंकि उसमें हम इतना तो, और क्वांटिटी हमारा कम हो गया तो ऑटोमेटिक उतने गाय, उतने लोग को तकलीफ नहीं होगी। और रही बात बाकी क्या खाने की, तो मेरे हिसाब से सिर्फ हम फ्रूट्स वेजिटेबल 50% अपना खाना रॉ में करो, रॉ चीज में आ जाओ, यानी सिर्फ फ्रूट्स खाओ, सिर्फ वेजिटेबल कच्चा खाओ, तो हमको उसमें और फिर कुछ पका के खाओ। तो और सिंपल 2 टाइम खाने से हम सरवाइव कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तरह सरवाइव कर सकते हैं। हम अननेसेसरी बहुत खाते हैं और बहुत वेस्ट भी करते हैं, है ना। तो जो हम ज्यादा खाएंगे तो बॉडी को वेस्ट में ही जाएगा, या तो बॉडी में अननेसेसरी वजन बढ़ेगा, या तो अननेसेसरी आउट एक्सक्रीशन में निकलेगा। सबका कुछ फायदा तो है नहीं। इससे अच्छा जितना ही खाओ जितना शरीर को जरूरत है स्वास्थ्य के लिए, और बहुत कम चाहिए हमको, इतना ज्यादा चाहिए नहीं, है ना। तो वो भी है। मेरे ख्याल से इतना इजी आंसर तो ये है नहीं, पर मैंने कोशिश किया हूँ। इस पे हम और साधेंगे और निकाले, पर अभी फिलहाल सिनेरियो दुनिया का ऐसा है कि इंसान हावी हो गया हर चीज में, हर रिसोर्सेस को हावी हो गए, सब पे सांप की तरह बैठे हम, हर रिसोर्सेस पे कब्जा करके बैठे, और इसीलिए हमको सब डिफिकल्ट लग रहा है। हमको मेन, हमको सब जगह से सब रिसोर्स हमारे लिए बने सोच ही हटाना है। हमको प्रकृति के साथ संतुलन बना के चलना है, हर एक का बैलेंस देखना है। इंसानों का बैलेंस उतना ही होना चाहिए जितना उसको जरूरत है, नहीं तो हमको डिवेस्ट है, नहीं तो प्रकृति को बैलेंस करने आता है, पर वो बैलेंस हमको भारी पड़ेगा। कुछ जवाब मिला कमलेश जी? और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन? हाँ सर, रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि सिंस नॉनवेज तो ठीक है नहीं खाना चाहिए, बट वेज में भी प्योरिटी नहीं है, तो ऐसे में हम अपने खाने के लिए ऐसा एज ए इंडिविजुअल या एज ए ग्रुप क्या कर सकते हैं ताकि हमें धीरे धीरे एक प्रॉपर चीज मिले जो जिसको हम बोल सकते हैं हाँ कि ये प्योर है, और सिंस आप प्योर चीज खाओगे तो ही आपका माइंड भी वैसा प्योर थॉट लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर आपका शरीर ही नहीं रहा तो ये तो जरिया है कहीं पहुंचने के लिए, राइट, लेकिन आपका शरीर ही बीमार है जिसकी वजह से आप कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एज ए इंडिविजुअल या एज ए ग्रुप जो भी हम लोग हैं या बाकी लोग भी
जुड़ेंगे, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि नियर टर्म में हम कुछ ऐसा करें कि ये चीज बदले और हम कुछ अच्छा पाने की कोशिश करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले भी बहुत फोरम में आया है और मैं ऐसे फोरम का हिस्सा भी हूँ जहाँ हम लोग इस पे कंटिन्यूस बात कर रहे हैं और इसमें दो तीन इसका एक सोल्यूशन काफी दूंगा। अभी क्या है ना, अभी हम जिस तरह सिटी में रहते हैं तो सिटी में रह के हम सोचे कि हमको ऑर्गेनिक खाना मिल जाए तो हमको सोर्स करना पड़ेगा कि बाहर की मदद लेनी पड़ेगी और बाहर की मदद लेगी तो किसी और का मदद लेना तो वो की तो कुछ मैनिपुलेट करेगा, हमको उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक एक तरीका है जो हम ले सकते हैं, पर ऑर्गेनिक में कहाँ से सोर्सिंग करें? अभी जो भी ऑर्गेनिक या तो इतना महंगा बेचते हैं या तो उसमें भी क्वालिटी की गारंटी नहीं है। तो हमको क्या किधर ना किधर हमको एक फार्मर्स को पकड़ना पड़ेगा जो ऑर्गेनिक करते हो, उनसे हमको कोई ना कोई ऐसा टीम बनाना पड़ेगा जो पेड़ हो और जो लेके आके हमको दे। डायरेक्ट हम ये कर सकते हैं, हमारे में यंग लोग बहुत है जो कुछ ना कुछ प्रोफेशन को जुड़ना चाहते हैं, तो हम एक समूह बन के उनको काम दे के वो जाके ऐसा एग्रीकल्चर फार्मर जिनको पता है वहां से ड्राइव टेम्पो लेके जा, हम टेम्पो खरीद के दे सकते हैं। जब समूह बन जाता है ना, इजी होता है, टेम्पो हम हायर कर ले, हर दिन जाके यहाँ से जहाँ जहाँ दो तीन लोकेशन उनको पता हो, पालघर ऐसा कुछ लोकेशन है, वहां से वेजिटेबल लेके आए। और ये हमने किया भी था कुछ जगह पर, वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो क्या हो गया, टीम बनानी और इतने सारे सबको अलग अलग वेजिटेबल्स चाहिए तो कहाँ से आएंगे, तो उतने लोग चाहिए, तो उतना बड़ा समूह नहीं बन पाया कि हम इतने लोग को कैटर कर सके। ये एक रीजन था। और सेकेंड ये है कि जिसे आपने पता, दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका हमने फाइंड किया था और वो भी नहीं हो पाया कि हम हमारे जो बालकनी है, हमारे टेरेस है, इसको अगर हमने ये रिसोर्स को हम यूज करें और इसमें कुछ हम खुद वेजिटेबल्स ग्रो करें जो हम कर सकते हैं। इसको भी एक बोलते ना, एक इसको भी एक रिसोर्स बना दे। हमारे बालकनी हो गया, ओपन एरिया होगा, यहाँ कुछ ना कुछ प्लांटेशन ऐसे करे कि जो हमको खाने में यूज हो। जैसे टमाटर हो गया, दूधी हो गई, ये सब जो छोटे छोटे चीज हम यहाँ कर सकते हैं हमारे टेरेस में। तो उसके लिए भी एक दो से बात हुई थी, फिर उन्होंने उसको कमर्शियल कर दिया, फिर हमारे से जो हट गए। तो आइडिया उनको अच्छा लगा, उन्होंने स्टार्ट किया, फिर वो कमर्शियल में वो खुद अपना ब्रांड लेके उतर गए, फिर वहां से वो टूट गया। तो हम इसको जनरल में करना चाहते थे कि हर एक का टेरेस गोराई में है, तो यहाँ टेरेस बहुत है गोराई में, हर एक का टेरेस है, बालकनी है सबका, तो उसको यूज करने का अच्छा था। तो वो भी आप सोचो, अगर आपके पास बालकनी है या बिल्डिंग में टेरेस है, एक दो बिल्डिंग ने किया है कि उन्होंने इतना कुछ ऊपर टेरेस पे उन्होंने ऐसे, और वो पूरा बोलते हैं ना, एक दो दिन का, हफ्ते में एक दो दिन का वेजिटेबल उनको मिल जाता है। पूरा हफ्ते का नहीं मिलता, पर एक दो वेजिटेबल खुद के टेरेस में उगा हुआ। सोचो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो वैसे अगर हर बिल्डिंग कर दे तो एक बिल्डिंग टमाटर होगा, ना, शेयरिंग और कॉपरेशन से होगा। तो इसलिए कोऑपरेटिव माइंडसेट हमको लाना होगा। और थर्ड ऑप्शन है जो मैं, जैसे हम लोग बताते, अगर हम गुरुकुल ऐसा कुछ बनाते हैं, वहां हम ऐसा कुछ फार्म डाले, वहां के लोगों को वहां खुद ही उगाए और खुद ही खाए, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है जो हमको करना ही है। तो वहां करेंगे। मैं जब बोला ना कि हम जहाँ रहेंगे और बच्चे रहेंगे तो मैं वहां ही रहने वाला हूँ, तो वहां रहने वालों का मतलब ये है कि वहां वो जमीन ही हमको खाना दे। और इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, आप मानोगे नहीं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य मेरे को ब्रह्म मुहूर्त में आया था, और उसका मैंने जब गूगल में सर्च किया तो एक दो लोग से बात भी किया, तो उन्होंने वो रिलेट किए कि ऐसा है, शास्त्र में लिखा था कि जहाँ हम जो भी हमको बीमारी होती है उसका इलाज हमारे कुछ मीटर के अंतर पे ही होता है, यानी कुछ डिस्टेंस में वो जमीन ही हमको प्रोवाइड करती है, पर प्रोवाइडेड वी स्टे देयर। वहां से हम वो क्षेत्र से बाहर नहीं निकले हो, वो क्षेत्र का ही पानी पिए, वो क्षेत्र का ही खाना खाए, तो हमको क्षेत्र ही हमारा इलाज करेगी। पर आज ऐसा है किधर? आज हम एक एक पल में यहाँ से वहां भागते रहते हैं, वो क्षेत्र से निकलते रहते हैं। आज तो हमारे पास गाड़ी है, एयरप्लेन है, ट्रेन है, तो हम एक एक घंटे में किलोमीटर किलोमीटर आगे चले जाते हैं स्पीड में। हम क्षेत्र बदलते रहते हैं और फिर हम खाना हमारे पास किधर किधर से आ रहा है, इसलिए ये चीज संभव नहीं है। अगर हमने एक क्षेत्र में रहे, 1 किलोमीटर के दायरे में रहा, वही किलोमीटर का पानी, वही किलोमीटर का खाना खाए, तो हमारा इलाज वो किलोमीटर ही करेगा, वो जमीन ही करेगा। वो जमीन की माटी हम लगा दो, हमारा जख्म ठीक हो जाए। वो जमीन का पानी पी लो, हमारे लिए वही टॉनिक है। वो जमीन का मच्छर हमको काटेगा, वो हमको वायरस, वो बोलते ना एंटीवायरस, जो लेते हैं एंटीवायरस टीकाकरण करते, वो मच्छर ही हमको टीकाकरण करेगा। इतना डिटेल स्टडी, इसके पीछे मैंने बहुत जन को बात किया, कुछ कुछ हद तक कुछ बड़े लोग ने इसको ओके भी किया है।
पहले मच्छर को मैंने, जब मेरे को आया था, मैं ख्याल बोला मच्छर हमको किधर किधर ये तो नहीं करता है। मैं जैसा एक पढ़ा था कि वो जब हमको एंटीवायरस देते हैं ना कोई बीमारी के लिए, जैसा कोरोना में था, तो वो एंटीवायरस, वो बैक्टीरिया, वो वायरस ही रहता है, उसको मार के इनएक्टिव करके बॉडी में छोड़ा जाता है। मैं बोला ये बात तो मच्छर भी करता होगा, मच्छर भी तो जाता है दूसरे बॉडी से ब्लड निकालता है, हमको जाता है, तो वायरस बैक्टीरिया तो हर एक का यहाँ वहाँ अल्टा पल्टी होता ही है ना। तो वो हम हमारे बॉडी को किधर न किधर, हमारे बॉडी के इम्यून को बढ़ा रहा है। वाकई में फैक्ट निकला। तो एक जगह बताया, जो बच्चों को ज्यादा सैनिटाइज में वातावरण में रखते हैं तो वो ज्यादा बीमार पड़ते, तो उनको मच्छर सैनिटाइज एरिया में रखते, उनको मच्छर काटा नहीं रहता है, तो उनके बॉडी को वैक्सीन मिलते नहीं है। वही जगह में आप देखो झोपड़पट्टी के बच्चों को दुनिया भर के मच्छर काट रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन मिलते बैठा है। उनको खाना पीना, उनका उनका वो बोलते कि तो उनका डेथ होता है, उनका डेथ इसलिए होता है उनको उनको खाना नहीं मिलता। उनको प्रॉपर खाना दे, प्रॉपर सनलाइट तो उनको मिल रहा है, मच्छर उनको दे प्रॉपर खाना दे, उनका देखभाल दे करे, तो वो एक अच्छे हेल्दी लाइफ जी सकते। तो ये हमको देखना पड़ेगा, हमको इसलिए ऐसी जगह पे रहना है, आज नहीं तो कल, हमको कुछ सालों बाद हमको खुद को मैं को करके देखना है कि मैं 5 साल उस जगह में रह के मैं दवाई नहीं खाऊं, मट्टी को मैं जख्म पे लगाऊंगा, देखिए ठीक होता है कि 5 साल रह के हम ट्राई कर सकते हैं एज ए साधक। एक जख्म वो करूंगा खुद और उसको सिर्फ मट्टी लगाऊंगा, ठीक होता है क्या देखते। 5 साल रहने का, वही जमीन का खा के, वही जमीन का पानी पी के, वही उधर के मच्छर मुझे काटेंगे, सब होते रहेगा, वो जमीन का मेरा बॉडी बन जाएगा। वो जमीन के बन से बना है ना, कि वही मट्टी को निकाल के मैं जख्म पे लगाऊंगा, देखते ठीक होता है कि। और 101% होगा। और ये बहुत जन ने मेरे को बहुत अच्छे सीनियर लोगों ने बताया कि पॉसिबल है। हाँ बोलो शिल्पा, कुछ बोल रही? हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, किसको समझ में आया क्या आप पूछ रहे? काम करती हूँ नाम प्रमोटर का, मेरा जो प्रोडक्ट है सब ऑर्गेनिक ही है। अच्छा, आपके पास प्रोडक्ट ऐसा कुछ है क्या? मतलब जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ, हाँ। वेजिटेबल तो नहीं, पर जो भी मिलेट वगैरह है ना, वो सब ऑर्गेनिक ही है। ऑर्गेनिक, वेरी गुड। देखो अभी जैसा शिल्पा है ऑर्गेनिक में, तो उसका लिस्ट भेजो, क्या प्राइस है उसका तो। ओके सर। और जो कोल्ड प्रेस ऑयल होता है ना, कोल्ड प्रेस ऑयल भी बेचते हैं। हाँ तो वो सब लिस्ट भेजो ना, है ना, फिर उसको हम सोर्स करेंगे, जरा ज्यादा लेंगे तो और सस्ते में मिलेगा, तो हम लोग आपस में मिलता है क्या? हाँ दूसरे कंपनी का है। हाँ तो ऐसा सोर्सिंग करो, क्या करना है ना शिल्पा, देखो अभी अपन को क्या होता है, अभी अपन डायरेक्ट रिटेल से लेंगे तो हमको महंगा पड़ता है, तो हम ऐसी जगह से सोर्स कर सकते हैं जहाँ से और सस्ता, हम ज्यादा खरीदे और उसका फायदा हम क्या करें, हम खुद भी ले और औरों को भी दे, और इसमें जो हम थोड़ा बहुत रख के हम ऐसे टीम बिल्ड करें जो खुद वो खरीद के बेचे, और वो पूरा एक हमारा नेटवर्क तैयार हो जो ऑर्गेनिक का पूरा सोर्सिंग कर सके, और सब यंग लोग करेंगे, हम सिर्फ हमको टीम तैयार करना, ऐसा टीम तैयार करना जो सिर्फ उनका फोकस रहे ऑर्गेनिक खाना, अच्छा खाना जो जो हमको चाहिए, है ना, वेजिटेबल्स कुछ चाहिए, कुछ फ्रूट्स चाहिए, कुछ भाजी मसाला सब चाहिए, कुछ ग्रेन्स चाहिए, सब कहाँ से सोर्स कर सके जो ऑर्गेनिक, वो पूरा इंडिया में मिल जाएगा, और वहाँ डायरेक्ट फार्मर से सोर्स करने में हमको सस्ते में मिलेगा, ट्रांसपोर्ट सब सेट हो जाता है, सिर्फ कुछ समय लगता है वो सेट करने के लिए। एक बार सेट हो गया फिर आते रहेगा, फिर हम क्या करेंगे, उसी को हम क्या करेंगे, एक दुकान बना के देंगे, कोऑपरेटिव स्टोर बना देंगे, वहां से वही टीम बेचेगी उधर, और वही टीम उसमें जो प्रॉफिट होगा उसमें और हम फार्मर्स को मदद करेंगे। एक सर्कल चालू हो गया और रिजनेबल रेट पे, तो सर्कल चालू है, कोऑपरेटिव बहुत बड़ा पावर है, इसको हमको किधर न किधर यूज करना है। किसी को रुचि हो तो बोलो, हम मिलके टीम बनाएंगे। शिल्पा तुम इसमें लीड करो, तुम ऑर्गेनिक का लीड करो, स्टडी करो कहाँ से सोर्स कर सकते हैं। एक तो हम विल ज्वाइन योर टीम, और हम लोग तो आपको मदद करेंगे, फिर हम एक बना के कोऑपरेटिव स्टोर बना के उसको भाड़े पे ले गया, तो देखो मेरा जगह जिधर भी जगह है उधर करके हम चालू करेंगे, है ना। कोई सोसाइटी से बात करेंगे, सोसाइटी को बोलेंगे देखो आपके इधर रखते हैं हम लोग, आपका सोसाइटी दो, आपका जगह, और उन लोग लेके लोग लेते हैं, सबको चाहिए, हमारा लिस्ट आ जाएगा, नहीं ले तो हम तो ले गए, फिर बाद में लोगों को बताइए, हमको मार्केटिंग में को आता है कैसे करना है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट आए तो देखो कैसे मार्केटिंग करता हूँ,
वो बिकेगा ही, क्योंकि हमारा प्राइस भी कॉम्पिटिटिव रहेगा, क्वालिटी अच्छा रहेगा, क्यों नहीं लेंगे लोग। और उसमें जो प्रॉफिट होगा, उसमें जो टीम है उसको सैलरी में दूसरे का काम करने की जरूरत नहीं है, और अच्छे से सोर्सिंग करे, हर चीज की सोर्सिंग होगी। फिर ऑयल, फूड प्रेस ऑयल सब बनते हैं इंडिया में, अच्छे अच्छे जगह पे बनते हैं, पर हमको सोर्सिंग करने नहीं आता। हाँ सर, वही कोल्ड प्रेस का ऑयल भी हाँ, तो ये सब होता है ना, कोल्ड प्रेस ऑयल मैंने देखा। अपन क्या है, कुछ लोग इतना महंगा बेचते हैं ना, वो सबको अफोर्डेबल नहीं हो सकता। जैसे अभी हम लोग सेवा में, हमारा कितना महंगा है, हमारा जो प्रोडक्ट है वही कितना महंगा है, बहुत महंगा। 350, 390 MRP है, 350 में जाता है डिस्काउंट करके। सोचो, तो वही तो बात है ना। पर वो वाकई में महंगा है कि हमको कब मालूम पड़ेगा, जब हम उसको सोर्स करेगा। अभी हमको हर चीज, देखो अभी आप 300 बोलो, 1000 बोलो, सब महंगा है। 200 ही बोलो तो लोगों को महंगा लगेगा, पर जब उसका वाकई में सोर्स हम कर दिया ना कि इतना खर्चा लगता ही है, तो उतना हमको देना ही, क्योंकि अच्छी चीज का कीमत तो आएगा ही। वो ऐसा नहीं, सस्ता तो नहीं होगा, और वो रीजनेबल होना चाहिए, यानी वो हमको सोर्स से पता होना चाहिए कि इसका इससे कम नहीं हो सकता है प्राइस। कुछ लोग अंधाधुन लेते हैं, जैसे देसी घी का, कोई 1500, कोई 2000, कोई 3000, तो समझ में नहीं आता है, सब खुद का प्योर बोलते, क्योंकि हमको पता नहीं है। अगर हमने सोर्स कर लिया कि यहाँ से वो देसी घी बनाता है और उसका कॉस्टिंग इतना, उसका मार्जिन इतना, हमको क्लियर पता है, तो हमको फिर जो भी वो 1000 भी रहे, 1500 भी, तो हमको लेना पड़ेगा। एटलीस्ट हमको कंफर्म तो है कि वो अच्छा है, फिर 1500 देके भी हम लेंगे। पर आज 3000 देके भी हमको डुप्लीकेट मिले तो कोई क्या कर सकता है। MRP बढ़ाने से हमको गारंटी हम नहीं ले सकते, तो इतना कमर्शियल लोग हो चुके हैं। उन लोग क्या करते हैं, पैकिंग पे खर्चा करते हैं, चीज वही रहता है। मैं ऐसे लोग को भी जानता हूँ, वही देसी घी रहेगा, जो डुप्लीकेट है सब है, थोड़ा सा वो सोर्स रहेगा, उसको उन लोग थोड़ा सा स्मेल कुछ डाल दे, उसको अच्छा पैकिंग करके बेचते हैं। इसमें भी कुछ ना कुछ कमी है, तो अभी क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का। तो अगर हम सोर्सिंग प्रॉपर कर लेना, शिल्पा जो स्टडी करो इसका, तो तुम में कोई ऐसा सीनियर है, कोई तुम्हारे साथ में से लड़का है जो ये करने में माहिर है, उसको जोड़ो। ऐसा धीरे 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 हम इसको कर सकते हैं, और वहां से सोर्स मिल गया तो वो धीरे धीरे होता है, ये सब इम्पॉसिबल नहीं। और तरीका मैं बताता हूँ वैसे करने का, एक बार टीम तो बनाओ, ठीक है शिल्पा। और कमलेश जी को भी इंटरेस्ट है, आप भी कमलेश जी, आप भी कुछ, आपको क्या लगता है, वर्केबल लग रहा है? हाँ सर, देखिए एफर्ट करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि 10 में से अगर एक चीज आप अच्छा कर लो तो भी वो बहुत अच्छी बात है, राइट। अभी तो 10 की 10 चीजें खराब है, देखा जाए तो। बराबर, और खराब है, अच्छा हमको पता ही नहीं, बस हम पैसे दे के ले रहे। हाँ, जैसे अभी मैं अगर 200 रुपया दे रहा हूँ किसी चीज के लिए और वो खराबी है, तो 200 तो जीरो हुआ ना, मेरे लिए वेस्ट है। वो वेस्ट, अगर इससे मैं 300 दे के कुछ अच्छा ले लूं तो वो बात है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम पैसे दे के एकदम अच्छा सोच के ले रहे हैं, उससे कम में और अच्छा मिल जाता है, वो भी पॉसिबल है। हाँ, तो यही है ना, वो सोर्सिंग, हमको मालूम हो कि क्या कौन बना रहा है, उसका वो कैसे बना रहा है, और उसका मार्जिन कितना रखा है। उसका मार्जिन, उसको मेहनत का तो देना ही पड़ेगा, मेहनत का देना ही पड़ेगा, वो देना है तभी वो फलेगा, नहीं तो क्या मतलब है। तो मेहनत का देके जो बचता है वो हमको लेना ही पड़ेगा, वो प्राइस वो हम लेके, कि उसको क्या गवर्नमेंट के रेगुलेटरीज क्या है, जो कोई रिक्वायरमेंट है, तो क्या पद पेटी जो होती है। अब जैसे हम हमारे समूह में हमको पैकिंग की जरूरत नहीं है, पर अगर हम उसको बेचते हैं, हम समूह में बांट सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता है। तो हम तो खुद तो ऐसे ही ले सकते हैं, पैकिंग वैकिंग की भी जरूरत नहीं है ना। पर हम तो जानते हैं ना पूरा, जैसे हम 10 जन समूह बना है, हमको मालूम है कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, तो हम तो ऐसे ही लेके खुद यूज कर सकते हैं। पर अगर हमको अभी किसी को देना है, जो हमारे समूह के बाहर के लोग, हमारा समूह बढ़ते रहिए, 100 हुआ, 1000 हुआ, हमको पैकिंग की जरूरत नहीं है। पर अगर हमको किसी अननोन व्यक्ति को देना है, वो तो सब मांगेगा, तो हम पैसा लेंगे उससे, तो क्या हो गया, ट्रांजैक्शन फी हमको गवर्नमेंट का ये लगेगा, तो उसमें हमको फिर पूरा मैन्युफैक्चरिंग वो फूड लाइसेंस सब लेना पड़ेगा। तब तक समूह में कोई जरूरत नहीं है। समूह में हमने लिया खेती से, हमने खुद आपस में बांट दिया, मैटर एंड आउट है, तो कोऑपरेटिव स्टोर में हम वो बचा सकते हैं। से हमको बेचने के लिए वो MRP वो सब लगता है।
अगर हमको बेचना नहीं, हमको क्या करना है, जो स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए उसको रखो, उसको स्टोर करो प्रॉपर। तो कितनी जगह स्टोरेज फैसिलिटी न होने के कारण आप मानोगे नहीं, ये जो फनस है ना, जो किसी ने बोला उधर गांव में फनस सड़ के खत्म होते, कोई ला नहीं पाता। इधर इधर हम फनस का कितना महंगा, और फनस इतना ब्यूटीफुल फ्रूट है, उसको सुखा के रखे, उसको धूप में सुखा दे तो 6-6 महीना 1-1 साल चल सकता है। या उसका कोई ऐसा कुछ प्रोसेस बना ले, उसको कुछ ऐसा करके जो लंबा समय चल सके। तो सोचो उसको काट के ऐसा कुछ करके हम उसको स्टोर करके रख सके, या उसको ऐसा प्रोसेस करके कुछ ऐसा बना सके। हम हमारे कोऑपरेटिव, हमने अगर हमारा समूह बड़ा बन गया तो हम तो ऐसे ही लेके आके ट्रक गाड़ी वाड़ी रख के लेके आके, तो समूह में फिर शक्ति है ना। पर ये चीज समझाना लोगों को बहुत डिफिकल्ट है। अभी मेरे क्लाइंट है, आप मानोगे नहीं, वो क्लाइंट ने अपना खुद का फिल्म बनाया, 2 करोड़ खर्चा करके, खुद को हीरो बनने के लिए उन्होंने 2 करोड़ खर्चा करके एक फिल्म बनाई, 2 करोड़। वो फिल्म रिलीज नहीं हुई, कुछ नहीं, पर 2 करोड़ खर्च करके वो फिल्म बन गया, अभी रिलीज करना है। सोचो, अभी वो 2 करोड़ का प्रॉपर यूज किया होता तो ऐसे लोगों के पास पैसे सब है, और उनको मालूम नहीं किधर लगाना है, तो उनको ऐसे लोग ने, हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे, या वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे, ऐसा कुछ तो है गड़बड़। तो हमको वो तो करना होगा। बट सर, हम अगर कुछ एक स्मॉल मॉडल भी बनाएंगे अपने लिए और धीरे धीरे वो थोड़ा बढ़ेगा तो लोग खुद जुड़ते चले जाएंगे। जब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ चीज अच्छी हो रही है तो पैसे वाले लोग भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे, वही तो बात है। हमको अभी मैं बात करता हूँ, अभी क्या हो रहा है, मैं लोगों को बात करता हूँ ना, वो बोलते हैं आप नेचुरोपैथ हो, आप योगा ट्रेनर हो, तो आपको ये सब चीज, वो लोग बोलते हैं आप क्या क्या करोगे, आपको बस की बात नहीं है, वो बहुत कठिन है, सब होने वाली बात नहीं है। उन लोग बोलते भी नहीं तो उसका मतलब समझ जा रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं पॉसिबल है, कुछ किया है। पर वही हमारा एक छोटा समूह में चल रहा हो, तो हम देसी घी कुछ 10, समझो 10 लीटर हम हर बार लेके हम खुद यूज कर रहे हो, तो 10 लीटर में रेडी हो देसी घी, तो गुड़ हमारे पास हो, गुड़ ऐसा पॉसिबल है। मैंने देखा हो नासिक में जैगरी मिलता है, तो उसको हमको, उसको कहना हमको एक उधर जाके हमको लेके आना पड़ेगा, या तो हमको पूरा एक ट्रक मंगाना, एक टेम्पो, उनका मिनिमम एक लोड मंगाना पड़ता है। जैगरी, प्योर जैगरी नासिक में मिलता है, पर अभी वो इतना लाके रखेगी किधर, तो एक समूह रहेगा तो हो जाएगा ना, जाके लेके आ सकते हम। हाँ सर, इसलिए तो ग्रुप बनाना पड़ेगा ना जिन पे ऐसी रिक्वायरमेंट, जैसे बहुत सारे लोग चावल दाल मंगाते हैं गांव से, जो मतलब पूरा ट्रक भर के, और अपना अपना बांट लेते हैं फैमिली में। हाँ, तो ऐसा कौन सा ग्रुप है बताएं, तो अपन उनके साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे ग्रुप से मिलना भी, हम हमारा चावल दे देंगे, हमारा समूह समझो छोटा है, पर हमको मालूम है ऐसे लोग मंगाते हैं चावल, तो हम उनके साथ बोलेंगे हमारा भी 5 गोनी मंगा लो। ऐसे और समूह किधर दाल मंगाते हैं, किधर राइस मंगाते हैं, किधर जैगरी मंगाते हैं, किधर फ्रूट्स मंगाते हैं, किधर वेजिटेबल, किधर दूध आ रहा है, तो हम वैसे लोगों से टाइप करके हम रोज का कर सकते हैं। और मैं रेडी हूँ एफर्ट्स के लिए, मैं सुबह सुबह कोई भी मार्केट में खड़े रह सकता हूँ, लेके उसको माल भर के लेके आ सकता हूँ, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं बाइक पे जितना आ सकता है, बाइक पे, गाड़ी में जितना आ सकता है, गाड़ी में, टेम्पो वेम्पो मेरे को नहीं आता है चलाने, पर कार वार में मैं लेके आ जाऊंगा जितना जरूरत है उतना। और अगर हमको अभी टेम्पो वेम्पो में लेके आना, तो वो भी चलाना हमको हम सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या तो टेम्पो हायर कर लेगा, टेम्पो वाले को, उसको पैसा दे, कोई लाके छोड़ देगा, सब पॉसिबल है, पर हमको किधर न किधर चालू करना होगा। सब पॉसिबल है, जहाँ पे डिमांड सप्लाई अगर अवेलेबल है, तो हमारी डिमांड है तो सप्लाई तो हो ही जाएगी। हाँ है, वही बात है ना, सप्लाई तो हो ही जाएगी, तो सोर्सिंग करना चालू करो, एक एक करके प्रोडक्ट का लिस्ट बनाओ, क्या क्या प्रोडक्ट लगेंगे हमको, और उसका चालू करते एक एक प्रोडक्ट का। ये बहुत अच्छा प्लान है, मेरे को करना है, अपन देखो अभी ये अच्छा बात हो तो ये इससे तो शुरुआत करते हैं। तो कौन लिस्ट बनाएगा प्रोडक्ट का, क्या क्या है, शिल्पा बनाओगे? अभी शिल्पा मैम के पास जो है वो देख लेते हैं। हाँ, पहला शिल्पा तू मेरा पूरा लिस्ट भेजो। एक दो प्रोडक्ट से तो स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं उसको। हाँ, चलेगा चलेगा, एक दो से ही चालू करना पड़ेगा पहले। और कमलेश जी, आप भी लिस्ट बना दो ना, क्या क्या रेगुलरली लगता है, क्या चीज पॉसिबल है। मेरे को लगता है जैगरी बहुत पावरफुल चीज है, और जैगरी इजीली आ सकती है। हाँ सर, जैगरी तो इम्पोर्टेंट, मैंने खुद मेरे ऑफिस में गांव से मंगाया, एक लड़के ने लाके मुझे दिया है गांव का फूड।
और कितना फर्क है ना उसमें, आपको टेस्ट में फर्क दिखा है? फर्क है, बहुत फर्क है, यहाँ नहीं मिलता है ऐसा, वही तो बात है। तो वो जैगरी मिल जाए हमको, है ना, तो ऐसा हम जैगरी एक ले सकते हैं, और ऐसा फिर बाकी चीज भी देख सकते हैं। शिल्पा तुम्हारे पास जो है लिस्ट भेजो ना हम लोग को। हाँ जैगरी पाउडर तो है, जैगरी पाउडर है। पाउडर है तो क्या प्राइस है, सब लिस्ट भेजो आपका, और ये अपना गीता संवाद के ग्रुप में भेजो, तो हम अलग ग्रुप करें। हाँ तो तुम्हें ग्रुप बनाओ शिल्पा, है ना, ऑर्गेनिक का कमलेश जी को लो, मुझे लो, दुर्वेश को लो, कल्पना, और जो हमारे जो है प्रज्ञा मैम, हम जो इसमें है उनको सबको लो, ठीक है। और बाकी जिसको इंटरेस्ट रहेगा मैं ऐड करते रहेगा उसमें। हाँ तो शुरुआत करते, ठीक है शिल्पा, तो स्टार्ट करते। तुम्हारा लिस्ट वो सबको ऐड करके तुम्हारा लिस्ट भेजो, ठीक है। ओके चलो, ऑल द बेस्ट। तो आज कौन कीर्तन करेगा? हाँ तो करो करो, धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को कि आज का कीर्तन करे। हरे कृष्णा। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे, बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झूलाया करेंगे, बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झूलाया करेंगे, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हीं से सदा लौ लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, चरण के चित लगाया करेंगे, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे,
करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छी कल्पना, बहुत अच्छा आपने गाया। तो अभी महामंत्र भी करोगी? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को महामंत्र। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना, बहुत अच्छा आपने महामंत्र। इस महामंत्र के आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करेंगे। आज का सेशन का संवाद बहुत अच्छा रहा, इससे कोई बहुत अच्छी चीज की शुरुआत होने वाली है। परमात्मा का आशीर्वाद को प्रार्थना करें कि ये चीज यहाँ बहुत बड़ा हो और बहुत सारे लोग इससे जुड़े और सबको अच्छा खाना मिले, जो सबका हक है। ये भौतिक हक है, ये बोलते ना, ये सबका हक है और सबको मिलना ही चाहिए। तो हम इसमें प्रयत्नशील करें, इसको यहाँ रोके नहीं, इसको इग्नाइट करें, एक के बाद एक दिया जलते हैं, बहुत लोग जुड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो शिल्पा हम इसको अभी छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से इसको आगे लेके जाए। ठीक है, धन्यवाद सबका, सब शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को, राधे राधे।